वृंदावन बिहारी लाल की जय। सदैव जगत जननी माँ जगदम्बा की जय। सदैव भागवत भगवान की जय। सदैव परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज की जय। कथी छियै? चावल हेतौ तो अलग से राख दह। राधे राधे जय श्री राम। राधे 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 श्री राधे श्री राधे राधे। कथी छियै? जय श्री राम। राधे जल्दी चला। अच्छा पीछे की ओर वैसे सो नीचे वाले इसको आप बैठे वहाँ से कथा विश्राम तो बाद ही गया बिछाओ बसियो कथा के श्रवण करिए। ओम श्री जगदीशाय सदा आप जिनका चढ़ेबाक छनि ओ देथिन। नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। जगजननी जगदम्बा की जय। देवी भागवत महापुराण की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री श्री नारायण भगवान की जय। श्री गौरादित्य बाबा की जय। श्री परमेश्वरी मैया की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। नमः पार्वतीपते। हर हर महादेव शंभो। अखंड ब्रह्मांड नायिका परात्पर परब्रह्म स्वरूपिणी जगत कल्याणकारिणी करुणामयी मृदुभाषिणी अकारण करुणा स्वरूपा वरुणा स्वरूपा दया स्वरूपा प्रेमा स्वरूपा भक्तवांछा कल्पद्रु भगवती श्री महाकाली श्री महालक्ष्मी श्री महासरस्वती त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी त्रिगुणात्मिका अम्बा परम्बा जगदम्बा माँ दुर्गा जी का विशेष कृपा से जेकरी कलमस का काटे वाली भव्य भीति का भगवी वाली श्रीमद देवी भागवत महापुराण कथा ज्ञान गंगा का प्रश्न श्रवण करे के लिए उपस्थित भेलो हाँ। भगवती महामाया का कृपा से कथा अपन विश्राम दिवस में प्रवेश कर रहा है। उपस्थित सब सम्मान्य श्रोता सबका व्यासपीठ से नमन एवं स्वागत है। मातृशक्ति ममतामयी करुणामयी जो माँ बहन श्रोता छठी उनको व्यासपीठ से नमन एवं स्वागत है। कल के कथा में अपना सब सूर्यवंश का राजा सबका वर्णन श्रवण करो। ओतहिए गाड़ दियो ना, ओतहिए कते आगू जेबे अहाँ। वही क्रम में अपना सब राजा रेवत के कथा श्रवण के लिए, मानधाता का योनास के कथा श्रवण के लिए, सत्यव्रत का कथा श्रवण के लिए, इक्ष्वाकु विकुक्षी की कथा श्रवण के लिए, विवस्वान का पुत्र अम्बरीश की कथा, सरियाती की कथा के श्रवण के लिए, और वही राजा हरिश्चंद्र की कथा श्रवण के लिए तो महाराज हरिश्चंद्र शक्ति का धारण गई जो पृथ्वी से शक्ति परमाटी गल थी जी देखी छे जतिक देवता छथिन शक्ति के कारण उनकर शक्ति बढ़ी है। तो महाराज हरिश्चंद्र सत्य के मार्ग पर चलकर अपन राजपाट परित्याग कर पड़ले। त्याग कर पड़ले महाराज हरिश्चंद्र का, परंतु सत्य को कहियो नहीं छोड़े। देखियो भागवत जी के जो मंगलाचरण है वो मंगलाचरण बड़ा बेजोड़ है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाचितरतः शार्थे स्वविद्य स्वया ब्रह्महिलाय आदिकवयं सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र प्रशरणो निशा भावना श्वेत सदा विरस्तपुरं सत्यं परं धीमहि। सत्यम परम धीमहि ऊपर का जाना एक आदमी जते के ग्रंथकार होय छथिन सब जे अपन ग्रंथ के रचना करै छथिन त मंगलाचरण में अपन इष्ट के प्रणाम करै छथिन। लेकिन वेदव्यास जी सत्य का प्रणाम करथिन। लाओ मार लाओ इष्ट के प्रणाम नहीं तो सत्य का प्रणाम केलखिन त सत्य के एहन महिमा लाओ मार लाओ। हालांकि वेदव्यास जी बाद में अतः सत्य सत्यम श्री कृष्ण का सत्य कहलखिन
हे मैया मैया एखन अहाँ सब की आज ऊपर नहीं गए जिनका जे चढ़ावे को हुआ जोन कथा के विश्राम हो जदिन अंतिम व्यास जी के पूजा होय छै ओकर बाद 100 गोटे के बेटा बेटी को 100 गोटे से आग्रह जे के ऊपर आवे लगती तो उनका रोज दे मना कर देंगे एखन ऊपर नहीं जाए हां किनको पेटा वगैरह छूट जेते त हुनका काम पर पठा देता लेकिन एखन बेसी कालावाधिकम सत्यम जे सदैव सत्य रही छथिन संसार एक जहन संसार प्रलय हो जाय छै आ पूरा जले जल रह जाय छै ओइ काल में जे बचि जाय छथिन आदि शक्ति परम्परा जगदम्बा वह सत्य छथिन तो जे हुनका पकड़ के चले छै हुनका चरण में रही छै तो कतबो विपत्ति किया ने होवे हुनका ऊपर परंतु आप सब सुने चाहिए जो सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं समय है जो सत्य और झूठ एक संगे घोर से निकले छे तो जावे सत्य चप्पल पहन के तावे झूठ एक बेर गाम घूम आवे छे लेकिन बाद में सत्य कोई सौ झूठ का अपना अंदर समाहित कलक और जो सत्य होय छथिन हुनकर जो ध्वजा पताका होय छै ओ लहरै छै तो सदैव सत्य के धारण करबाक चाही कोनो भी अवस्था में सत्य का परित्याग नहीं करवाक चाहिए महाराज हरिश्चंद्र सत्य का धारण करके तय वशिष्ठ जी कहलखिन हरिश्चंद्र समो राजा न भूतो न भविष्यति हरिश्चंद्र जी है राजा ने पहले भलैत ने छथिन ने बाद में क्यों भेल तो उनकर कथा अपना सब श्रवण केलो बाद में सती जी के चरित्र विस्तार से श्रवण केलो तारकासुर जो ब्रह्मा जी सब वरदान कबड्डी वगैरह रहती वही कारण बाबा भोलेनाथ का कामदेव भगवान छोड़ कर का तपस्या के कामदेव भस्म मिले सब जाकर बाबा से विनय करके बाबा विवाह करियो राम जी आदेश देलखिन बाबा का और बाबा पार्वती मैया के संगे सम्मिलित भक्त बाबा के उत्सव मनेलिए ताई के कथा श्रवण करी तो शिव भेल खिन उमा के सजनवा देखियो ने उमा के सजनवा बगले में भांग की झोली गरहों में मोजक झोली बगले में भांग की झोली गरहों में मोजक झोली बगले में भांग की झोली गरहों में मोजक झोली गरहों में भांग की झोली रहबा के तारो देखियो नी बैला रहबा के थारो एक शर्मा देखियो नी बैला ओ शिव भेल खिन उमा के सजनमा देखियो नी बैला डमरू धारी वरने गोरा भिखारी डिम 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 डमरू धारे वरनो
डिम डिम डमरू धारी वर में वो राह भिखारी डिम 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 डमरू धारी वर में वो राह भिखारी भांग पीप बिखरा दिल नयनवा पियो ले बहिना भांग पीप बिखरा दिल नयनवा पियो ले बहिना ओ शिव भल शिव उमा के सजयो गयो पियो ले बहिना शिव भल शिव उमा के सजनवा पियो ले बहिना शिव भल शिव उमा के सजनवा पियो ले बहिना शिव भल शिव उमा के सजनवा पियो ले बहिना। गौरी शंकर भगवान की जय। ततः स्कंद समो भूतस् तारकेण पातितः समुद्रमंथने पूर्व रत्नाम्यासुरनराधिपः। बाबा भोलेनाथ के पार्वती मैया जी के संग विवाह भेलनि। शिव पुराण में एक कथा के बड़ा विस्तार से वर्णन है जे बाबा के कुमार कार्तिकेय को प्रकट हुई छथिन और कुमार कार्तिकेय के कृतिका आदि 6टा माया भेलखिन क्या तो उनका वह 6टा स्त्री पालन के लिए रहती। तो जब कुमार कार्तिकेय हुई छथिन जे तारकासुर वरदान मांगने रहती जैसी भी बाबा भोलेनाथ का औरस पुत्र से अमर बध हुआ तो वह स्कंद कुमार कार्तिकेय षडानन जे देवता के सेनापति नियुक्त भेलखिन और तारकासुर को वध करै छथिन। आगू के कथा में आसुर का सृष्टि वर्णन श्रवण करेंगे नहीं वही सृष्टि वर्णन में उत्तानपाद की कथा श्रवण के लिए नहीं प्रियवत की कथा श्रवण करेंगे नहीं जे अपन समुद्र का पहिया से पृथ्वी के 7 भाग के रहथिन तो 7टा द्वीप भ गेल जम्बू द्वीप, लक्षद्वीप, सालमली द्वीप, कुशद्वीप, कौंचद्वीप और शाका द्वीप जो पुष्कर द्वीप के नाम से प्रसिद्ध भेल। तो अपना सब जम्बू द्वीप का वासी छियै और महाराज ऋषभदेव जी छलखिन इनका 9 खंड केलखिन। अपना सब जी खंड में खंड का नाम भारतवर्ष के सबसे पुरातन नाम की कहल जाय छै आर्यावर्त ओयो से पुरान अजनाभ खंड कहल जाय छै। अजनाभ खंड का अपना सब वासी छी। 100 द्वीप का एतऽ परिचय देलखिन आ 100 द्वीप का अलग अलग देवता छथिन और अलग अलग पुजारी छथिन। इलावृत जो खंड छे तेमा शंकर द्वारा बाबा भोलेनाथ के द्वारा हरिशंकर शंकरसन रूप का आराधना होइ छै। ओइठाम भद्रास वर्ष में भद्रश्रवा द्वारा हयग्रीव के उपासना और आराधना कयल जाय छै। हरिवर्ष में प्रहलाद के द्वारा नृसिंह भगवान का उपासना कयल जाय छै। केतुमाल वर्ष में लक्ष्मी जी द्वारा कामदेव रूप भगवान विष्णु की उपासना कयल जाय छै। हिरण्य वर्ष में अधिमा के द्वारा कच्छप रूप का आराधना कयल जाय छै। जम्बू द्वीप जो भारत वर्ष में हुई है इतना श्री नारद जी के द्वारा भगवान नारायण का उपासना कयल जाय छै। और भारत वर्ष जे छै से ही कर्म प्रधान देश मानल जाय छै और धर्म प्रधान देश मानल जाय छै। यो अपना सब परम सौभाग्यशाली छी जही भारत वर्ष में अपना सबके जन्म भेल छै। ओ योग भगवती के कते कृपा छै जे अपना सब कोनो सनातनी के घर में जन्म लेने छी। कोनो धार्मिक जो धर्म कमाने वाला, सत्य कमाने वाला, जगदम्बा कमाने वाला, भगवान कमाने वाला उन्हीं घर में अपना सब जन्म भेल छै। जब अपना सबका जन्म कतो कजाकिस्तान पता नहीं कुन स्थान छे ओई समय जे जन्म भेल रहता
बड़का बड़का देश सब छे, अफ्रीका में पता नहीं कतेक देश से न जाने खैले की सब भेटता कत रह पैता। तो भगवती की विशेष कृपा है। अहो अमीसा किमकारी शोभन प्रसन्न सुदितम स्वयं हरि। ये जन्म लब्धम शुभारताजिरे मुकुंद सेवो पैकांस प्यारिना। अभी तो मानवे के ने कहलकिन जय जीव का जीव मात्र का अगर भारतवर्ष में जन्म हो छे तो अपने आप का बड़ा सौभाग्यशाली बनबाक चाहिए। क्या तही हम तक केवल भक्ति कयल जाय छै। और वही में अपना सबके जन्म कतऽ भेलै, जतऽ किशोरी जी के जन्म भेल छै, जतऽ भक्ति महादेवी स्वयं सीता जी अवतार लेने छथिन। अपना सब और परम सौभाग्यशाली छी जे भक्ति मैया जतऽ आबि कऽ रहलखिन है, जतऽ हुनकर अवतार भेलनि ओहिठाम अपना सबके जन्म अछि। ताहि दुआरे देखबै मिथिला में देखियो और किछ आब रहले नहीं रहले, लेकिन भक्ति कण कण में भेटत अहाँके। कियाक तऽ स्वयं किशोरी जी अवतार लेने छथिन। एहि भारतवर्ष में जन्मले वाला सदैव भगवान भगवती जगदम्बा के स्मरण करैत रहै छथिन। सूर्य के गति, चंद्रमा के गति, ग्रह के गति सब वर्णन कयल गेल है। बल्कि चंद्रमा से स्थान से 3 लाख योजन ऊपर नक्षत्र मंडल छै। ओइठाम 28 टा नक्षत्र अभिजीत लगा के 28 टा नक्षत्र कहल गेलै। बल्कि ये नक्षत्र मंडल सदा हुनकर भ्रमण करैत रहै छथिन। ओइसे ऊपर 2 लाख योजन ऊपर शुक्र छथिन। सूर्य के कखनो आगू कखनो पाछू जाइत रहै छथिन। शुक्र से ऊपर 2 लाख योजन ऊपर बुध छथिन। ई ग्रह सब लगभग 2 लाख योजन आगू पाछू रहै छथिन। आ ओइ में कनिक इने जे कियो आबि के नजदीक आबि जेथिन तो भगवान भगवती जे एहि संसार के निर्माण केलखिन न तो सबका एकटा नियम मानल गेलै न। बल्कि बुध से 2 लाख योजन के दूरी पर में मंगल छथिन। कखनो वक्र गति से चलै छथिन, कखनो अपना चाल से चलै छथिन। जखन वक्र गति से चललै तखन उनका पाद इत्यादि होइ छथिन। सब ग्रह के निश्चित समय छै जे एते दिन तक ई ग्रह एहि राशि में भ्रमण करथिन। तो भगवती इस संसार का बनेने छथिन अपना हिसाब से। और अपना सब सोचे छिए जे संसार हमरा हिसाब से किया न बनले। तैमे जे बुद्धिजीवी होय छथिन, जिनका लग में बहुते बुद्धि भ जाय छै, वो कनी ब्रह्मा जी के अपना हिसाब किताब से देखबै छथिन। जे ब्रह्मा जी अहाँ संसार तो बनेलिए लेकिन संसार हिसाब से नहीं बनेलिए। कहते देखियो भारतवर्ष में बुद्धिजीवी के बड़ा गिनती होय छै। आ वो बुद्धिजीवी के एकटा समूह छै। नवका में तो बुद्धिजीवी का अरबन नक्सल कहल जाय छै। प्रेम से कहियो राधे राधे। क्या वो जो बुद्धिजीवी छथिन से उनका अन्य धर्म से मतलब छै, सनातन से मतलब नहीं छै। तो वो केवल भगवान परमा, जगदम्बा परमा, सनातन परमा अंगूर उठबैत रहै छथिन। कतेक तो एनो हेता जे कहलखिन ब्रह्मा जी संसार कोना बना देलखिन, उनका बनाले नहीं होइ छै। कहलखिन रात के जे ई प्रकाश सब जरैत रहै छै, लाइट जरबा पड़ैए, कनी चंद्रमा के नीचा क दैतथिन तो पूरा प्रकाशे प्रकाश रहिते। कहलखिन एतेक दूर लगबै के कोन काज छलै न। अपनो सब देखबै यह जे आइ शीतलहरी प्रारंभ भेल, 2-4 दिन रह दियो, ओहिके बाद यही सब कहबै अपने सब जे कि भगवान का निरोध कऽ देबै तऽ की हो जायत, एना चलते। तो बुद्धिजीवी की आदत होइ छै। बुद्धिजीवी ब्रह्मा जी से कहलखिन ब्रह्मा जी अहाँ संसार बनेलिए तो बड़ नीक, लेकिन किछ किछ गलती कऽ देलिए। गलती की केलखिन तो बुद्धिजीवी आपस में एकटा रहथिन, ओ जाइत रहथिन एहि गांव से दोसर गांव और सोचैत विचारैत ब्रह्मा जी के न जाने की कहैत विदा होइ छथिन। कहलखिन ब्रह्मा जी संसार बनेबाक रहे तो संसार कनी बनेतो, तारा चंद्रमा के कनी नीच कऽ दैतियै, राति का हमरा सबके ई लाइट अपन पुत्र के बजा रहल छथिन, नारायण हमरा बचाओ, नारायण हमरा बचाओ। पुत्र तो छोट छलखिन, पुत्र तो नहीं सुनलखिन, परंतु ओ शेष सैया पर आनंद के सागर में जे नारायण शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लऽ कऽ निवास करै छलखिन, विराजमान छलखिन, ओ नारायण अपन दूत के पठा देलखिन।
यमदूत तो क्यों आठ भाव से हमरा पकड़ रहल अछि और ओइठाम से विष्णु दूत का आगमन भेलै न। विष्णु दूत के देखते देरी यमदूत कहल कि जहां के छी त हमरा भगवान विष्णु पठेलै त विष्णु दूत छी। यमदूत के पूछल कि अहाँ के त हम त यमदूत छी ए अजामिल के लई ले लियन है जीवन भर केवल पापे पाप टा के नहीं था लेकिन अजामिल के अहाँ नहीं लो जा सके छी भले ही जीवन भर पाप पाप के नहीं था लेकिन ये अंतिम समय में हमारे स्वामी के नाम लेखी ना हमारे प्रभु के नाम लेखी ना तो भगवान हमरा पटेले था जो अजामिल का विष्णु लोक वैकुंठ होने के लिए तो हम तो सर उनका लो जबन यमदूत कहल के जे सरकार ई ब्रह्म नहीं रहू ई आहा का स्वामी के नाम नहीं ले लेता ई तो अपन पुत्र के नाम लेखी ना इनकर पुत्र के श्याम नारायण। विष्णु दूत कहल के अच्छा ई कहू यमदूत पहिने नारायण नाम ककर इनकर पुत्र का या हमारे स्वामी का कहल कि हमर अहाँ के स्वामी का तो कहल कि अगर हमर स्वामी के नाम पहिने नारायण भले तो पहिने के बचबैले थी कहल कि अहाँ के स्वामी तो कहल कि स्वामी नहीं हम सब बचबैले लवा मैर पीट का यमदूत को तो सब भगा देल यमदूत का मैर पीट का भगा देल गले। यमदूत जाकर यमपुरी में पहुंचल कि न यमराज जी कहल कि अच्छा उनका निर्णय लियन तने सरकार सबसे पहले ई कहू जे संसार का मालिक क्या का तो कहल कि की भेल त की कहू गेल त छलियन अजामिल गौनी ले जीवन भर केवल पापे पाप का के लिए रहे घर परिवार के छोड़ कर वेश्या के संग में रही चल कि न परंतु गेलो होता त विष्णु दूत मैर पीट के भगा देले त किया त अंतिम समय में नारायण नारायण कहे चल कि झट द यमराज ओ यमदूत के मुंह पर में हाथ रख देलकिन कहल कि ई नाम एतो नहीं लियो जोर से पेट्रोल पंप पर में जाकर जो अगर सलै जरेबे त बड़ा जुलुम भ जेती कहल कि यमपुरी में होगा नारायण नारायण कहे छिए अरे महाराज ए यमपुरी के अंदर में जतेक नरक में प्राणी छैन जिनका कान में एक बेर नाम जतैन सब वैकुंठ का प्राप्ति भ जेतैन आ जहन कियो रहि नहीं जात तहन लग जेते ताला आ जब विद्यार्थी नहीं तो मास्टर के गुण काज बल्कि जब क्यों रहबे नहीं करत त ई तनखा कत से भेटत तहन त रजिस्टर एना चलित रहत त एतो हुनकर नाम नहीं लियो त कहल किनखा पकड़ के अनल जा त जिह्वा न भक्ति न गुण नाम ध्येय कहल जिनकर जिह्वा कहियो भगवतिया भगवान का नाम नहीं लेने जिनकर हाथ कहियो भगवान का सेवा नहीं करे जिनकर चरण कहियो मंदिर के तरफ कीर्तन के तरफ भजन के तरफ सत्संग के तरफ नहीं गेले एहन जे मानव होय छै ओई मानव का आहा भूलोक से मृत्युलोक से पकड़ मानव लेकिन जे मानव भूलोक से अगर भगवान का नाम लो लेकिन तो उनका पकड़ करने और किया तो भगवान नाम वो शक्ति छै भगवान के नाम में वो एहन शक्ति छे। देखियो गोस्वामी जी कहते थे भाव कुभाव अलख आलसो चाहे भाव से लियो कुभाव से लियो या चाहे जना लियो भगवान नाम वो शक्ति छे जब भगवत नाम लेला से भगवती के नाम लेला से मोक्ष प्रदान होय छे तो शक्ति नहीं छूट सकै है। अरे भैया लोग जहर पी ले छे ने तो जहर पीबे में जहर में की शक्ति छे जो आदमी के खत्म कर दे छे तो चाहे जैन से पीबियो या अनजान में पिया गेल लेकिन जहर के जे शक्ति छे से काज करबे करती भैया आग में जैन बुझ के हाथ दियो या अनजान में हाथ चल गेल आग के शक्ति छे जरे नहीं तो वो जरेबे करती बिजली तार में करंट छे ओकर शक्ति छे करंट मारने त अनजान में लग गेल या जैन बुझ के छुदियो वो करंट लगबे करते त जहां भगवान का बनायल द्वारा जे छै वो अपन स्वभाव के नहीं छोड़ सकै छथिन तो भगवान नाम में जे शक्ति छै वो कोना अपन स्वभाव के छोड़ देथिन हुनकर नाम मात्र लेला से मोक्ष के प्रदान भ जाय छै जे पाप रहै छै ओ तत्क्षण नष्ट भ जाय छै। द्वारे सदैव भगवती भगवान का नाम के स्मरण करवा चाहिए अपन पूर्वज सब जे छलखिन से कतेक समझदार छलखिन बच्चा का नाम कही द्वारे भगवान का नाम पर राखल जाय छले केशव नटवर माधव राघव न जाने की नाम
भगवतियों सबका नाम भगवती के नाम पर रखा जाए चले। अब जमाना मॉडर्न टाइम के लिए है ना, तो लोग भगवान के नाम पर नाम नहीं रखे चले। टिंकी, रिंकी, पिंकी, ओहो, न जाने की नाम है इसे। तब लोग आता लगा जे कोई घोड़े बसे जो कुकुरा का नाम है। बाद में पता लगा नहीं सरकारी था बच्चा का नाम है। भगवानों के एक मॉडर्न नाम है। ककरो जे नाम रखबे तो भगवान का नाम पर नाम रखो। दुइये कते का आदमी के कभी जब ना दुइये अक्षर का नाम चाहिए तो दुइये अक्षर का भगवान का नाम बेटत। अब भगवान का नाम पर में जब अपने संतान का नाम रखबे, भगवती के नाम पर में जब अपने पुत्री के नाम रखबे, तो ही बहाने तक कम से कम भगवत नाम होइत रहत। जे ककरो जीवन में एक काज में गृहस्थ में जे अगर भगवती के नाम लेकर फुर्सत नहीं रहत तो चेहरे अपने पुत्री के वजेवन तो कम से कम लक्ष्मी लक्ष्मी को अगर चेहरे कहवन तो ही नाम से बहाना से कम भगवती के तो नाम लेवाक चाहिए। तो भगवत भजन करवाक चाहिए, श्याम जी का सदैव हुनकर नाम लेवाक चाहिए। आओ अंतिम दिन छिए कथा विश्राम में अपनो सब एक बेर भगवान का भजन करे छिए। श्याम जी के चरण में चले छी। प्रेम से कहियो लक्ष्मी नारायण भगवान की भजले श्याम, ओ भजले श्याम, भजले श्याम, फिर ये जन्म दोबारा मिले ना मिले, ओ दोबारा मिले ना मिले। मझधार में माझी तो मिलेगा, किनारा मिले ना मिले, ओ किनारा मिले ना मिले। ओ भजले श्याम, भजले श्याम, ओ भजले श्याम, भजले श्याम। जीवन है कर्ज प्रभु का, कर्ज कहीं ना जाए। ये जीवन है कर्ज प्रभु का, व्यर्थ कहीं ना जाए। दुनिया की रौनक में तन कमी बिछड़ ना जाए। ये जीवन है कर्ज प्रभु का, व्यर्थ कहीं ना जाए। दुनिया की रौनक में मीत बिछड़ ना जाए। ढूंढे से तुझे ढूंढे से, ढूंढे से तुझको कभी श्याम प्यारा मिले ना मिले, ओ श्याम प्यारा मिले ना मिले। सावरा जिंदगी के न टूटे लड़े, जिंदगी के न टूटे लड़े।
हो लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, हो लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो। आकने ध्यान में सौ हाथ उठा के ताली बजावे। भजन करने की पसिये करे, श्याम भजले खरीदो खरीदो, जिंदगी के खटोटे नहीं, श्याम भजले खरीदो खरीदो। मन मंदिर में श्याम प्रसाद बसिक बात निहारो, मन मंदिर में श्याम प्रसाद बसिक बात निहारो। मिल जाए जब नैन प्रभु से दिल से नाम पुकारो, मन मंदिर में श्याम प्रसाद बसिक बात निहारो। मिल जाए जब दीन प्रभु से प्रेम से नाम पुकारो। तेरे प्यार में सावरा जय हो गया बाबरा, तेरे प्यार में सावरा मैं हो गया बाबरा। सोच समझ कर जीवन में समझो क्या खोया क्या पाया, सोच समझ जीवन में भक्तों क्या खोया क्या पाया। आते ही पाया माता कर दिन दिन इतराया, सोच समझ जीवन में भक्तों क्या खोया क्या पाया। आते ही पाया पाकर तुम एक एक दिन इतराया। ओ जाने के बाद तेरा यहाँ पे इशारा तेरे नाम ले, ओ प्यारा तेरे नाम ले। मजेदार में माझी को मिलेगा तारा तेरे नाम ले, ओ प्यारा मिलेगा मिले, ओ प्यारा मिलेगा मिले, ओ श्याम प्यारा मिलेगा मिले। भजले श्याम भजले श्याम, ओ भजले श्याम। कृष्ण भगवान की वस्त्र में दाग लगला के बाद वस्त्र के धोल जाए छे, तेना ई शरीर रूपी जे वस्त्र छे एहियो में अगर पाप रूपी दाग लागे छे तो उनका ओइ पाप रूपी दाग के तुरंत प्रक्षालन करबाक छै। ओके लेल केवल नाम मात्र टा सहारा छे, केवल नाम अगर चलबाक चाही। और जी उनकर नाम लै छथिन आ जीवन भर अगर नाम लेने रहबै, पूर्ण में सुनने नहीं रही ने सेठ जी के कथा, जो जीवन भर दुकान केलखिन अंतिम समय दुकान के स्मरण रहे, तो जीवन भर अगर नाम लेबै त अंतिम समय में उनकर नाम आयत। वो बच्चा के नाम लेलखिन तो उनकर स्नेह भलन तजामिल अपन बच्चा के नाम लैत और भगवान का नाम लेलखिन तो तेरी लिखी रहती तो कदम आराधिता देवी सा ददाति परम ददा। भगवती का आराधना कर, नैवेद्य का अर्पण
कोना अर्पण करबाक चाहिए, कुन दिन की अर्पण करबाक चाहिए, आगू कथा में वर्णन होई है। शुक्ल पक्ष का प्रतिपदा के दिन घृत देवी का अर्पण करबाक चाहिए, द्वितीया के दिन चिन्नी अर्पण करबाक चाहिए, तृतीया के दिन दुग्ध अर्पण, चतुर्थी के दिन कुआ अर्पण करबाक चाहिए, पंचमी के दिन केरा अर्पण करबाक चाहिए, षष्ठी के दिन मधु, सप्तमी के दिन गुड़, अष्टमी का नारियल, नवमी का लावा, दसवीं का भगवती का तिल अर्पण करबाक चाहिए, एकादशी का दही, द्वादशी का चूड़ा का चूड़ा का भोग लगेबाक चाहिए, और त्रयोदशी का कल चना, चतुर्दशी का भगवती का सत्तू का अर्पण करबाक चाहिए, और पूर्णिमा तिथि का भगवती का खीर और पुआ का भोग लगेबाक चाहिए। नैवेद्य अलग अलग दिन का नैवेद्य का वर्णन जल रविवार का खीर, सोमवार का दूध, मंगलवार का केला, बुद्ध का निकल के मक्खन का भोग लगेबाक चाहिए। नक्षत्र सबका कुन नक्षत्र में भगवती के की भोग लागे छै, योग में कुन भोग लागे छै, ई सब सुंदर से वर्णन कयल गेल अछि। भगवती के कुन महीना में, श्रावण में दही, भाद्रपद में शर्करा, आश्विन महीना में विशेष कऽ कऽ भगवती के खीर के भोग लगेबाक चाहिए, कार्तिक में दूध, मार्गशीर्ष में कहलखिन दही, चूड़ा, लस्सी आदि ई सब अलग अलग नैवेद्य के वर्णन कयल गेल अछि। एहि प्रकार से भगवती जगदम्बा के स्तुति और पूजन करबाक चाहिए। गणेश जननी दुर्गा, राधा लक्ष्मी सरस्वती, सावित्री च सृष्टि विदौ, प्रकृति पंचधा स्मृति। मूल प्रकृति में 5टा देवी के नाम लेना, गणेश जननी दुर्गा जिनकर कथा सुनी छे, राधा जी का, लक्ष्मी जी का और सरस्वती जी का। देखियो जे प्रकृति छे, ई जे प्र छे, प्र अक्षर ई प्रकृष्ट वाचक छे, कृति से सृष्टि का बोध होय छे, और प्र शब्द से प्रकृष्ट सत्व गुण, क्री से रजोगुण और ती से तमोगुण, और वो तीनों सब प्रकृति जे छथिन तहन त्रिगुणात्मिका बनै छथिन। जे गुण के बारे में अपना सब पूर्व में निवेदन केने रही और कथा के श्रवण केने रही। दुर्गा जी के अपना सब कथा सुनी छिए। राधा जी के बारे में वर्णन होइत अछि जे राधा जी भगवान कृष्ण का प्रियतमा रहती। भगवान कृष्ण सदैव राधा रानी के प्रेम करै छलखिन, और उनका मुख से केवल राधे 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 निकलै छै। भगवान का विवाह भेल रुक्मिणी जी से, श्री रुक्मिणी जी के संग में, लेकिन कतो श्री रुक्मिणी जी का विग्रह नहीं देखबै भगवान कृष्ण के संग में। मात्र द्वारिका में एक ठाम भेटत जे श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी का मंदिर, अन्यान आब कतो बनि गेल होय, लेकिन जतऽ भेटत ततऽ राधा राधा, केवल राधे कृष्ण। कृष्ण का प्राप्ति करवा के त राधा राधा कहबै तखनी कृष्ण का प्राप्ति है। बहुतो लोग में शंका होइ छै मन में जे राधा राधा कोना कहबै, कते ते एनो भेटता जे कहबै राधे राधे त कहता सीधे सीधे, कहियो राधे श्याम त नहीं, हम सीताराम, मतलब वो भेद बुझे छथिन सीता राधा, श्याम और राम में कोनो भेद नहीं छै। अगर अहाँ राधा कहि रहल छियै तो सीता के नाम रहल छियै, सीता कहि रहल छियै तो राधा कहि रहल छियै, कोनो भेद नहीं छै। और राधा जी का विवाह कृष्ण के संग में भेल छै। ई अहाँ कहीं पुराण में नहीं भेटत, भागवत जी में तो वर्णन ही नहीं छै राधा जी का, कतो राधा वर्णन में लिखल नहीं गेल छै। ई अहाँ का गर्ग संहिता में वर्णन छै जे भांडीर वट में स्वयं ब्रह्मा जी राधा जी का विवाह कृष्ण के संगे करेले छथिन। तो राधा और कृष्ण का विवाह गर्ग संहिता में वर्णन छै जो उनकर विवाह भेल छै। विष्णु वल्लभा तुलसी से हो भगवान का प्रधान अंश स्वरूपा छलखिन, सदैव भगवान विष्णु के चरण में निवास करै छलखिन। षष्ठी मैया का वर्णन है जो भगवान के परम प्रिय छलखिन, लेकिन षष्ठी मैया के विवाह कुमार कार्तिकी के संगे भेल छै। बाद में वो सेनापति उनकर पत्नी भेलखिन। तो राधा जी के बारे में कहलौं तो राधा जी उत्पन्न कतऽ से भेलखिन तो कहलखिन, संत कहै छलखिन, संत के भाव छै जे राम जी एतेक सुंदर छलखिन, मैथिलानी सब एतेक सुंदरता का बढ़ाई केलखिन, तो राम जी कहै छलखिन हम अपन सुंदरता अपने नहीं देखै छियै। तो राम जी ने दोबारा कृष्ण का अवतार लेलखिन तो अपने अंग से एकटा अंग और प्रकट केलखिन विग्रह, तो वह राधा रानी भेलखिन। उनका देख कर कृष्ण मूर्छित भ जाय छथिन। बड़ा अद्भुत कथा छै भागवत जी के अंदर में, जो भगवान सुतलो रहे छथिन तो राधे 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 राधे, और ये राधा नाम सुने तेरी रुक्मिणी जी के कोई ईर्ष्या हो गेल है।
और 100 वर्ष के बाद जब मिलन भले जब कुरुक्षेत्र में मिलन बने तो रुक्मिणी जी ईर्ष्या बस राधा रानी के एक गिलास दूध गरम गरम पिया देने लगे और भगवान के जो जोते लगे रहते रुक्मिणी जी तो भगवान का पूरा पैर में छाला फूका पड़ गए पूछल गिन जे ई छाला ई फूका कदस पड़ना तो राधा जी का दूध पिया के लिए ना गरम गरम कहाँ उनका दूध पिया के लिए तो कल की राधा जी का हृदय में सदैव हमारे दोनों चरण निवास करे छे और जे गरम दूध पीले तो चरण से गरम दूध जे लेकिन उनका लगले ते द्वारे हमरा भूखा लेती हो गेल पूरा पैर जल गेल तो राधा और कृष्ण में कोनो प्रकार का अंतर नहीं करवा चाहिए जे राधा छथिन वह कृष्ण छथिन और ए वाम अंग से उनका प्रकटित करे छथिन भगवत गीता कहे राधा रानी के देखबेन सदैव भगवान कृष्ण के संगे हुनकर नाम लेल जाय छै जन्मेजय जी पूछल कि अच्छा ई परम साध्वी तुलसी के छलखिन ई हरि के भाड़िया कोना बनलखिन कुल जन्म उत्पन्न कुल में उत्पन्न भेलखिन तो कल की एक दक्ष सावर्णी परम प्रिय भगवान विष्णु को भक्त छलखिन हिनके कुल में आगु एक इंद्र सावर्णी भेलखिन हुनकर पुत्र भेलखिन वृषध्वज ओ अभिमान व बल का अभिमान में चूर नहीं छलखिन भाद्रपद महीना में लक्ष्मी जी का पूजा होय छले तो ओहि में विघ्न माघ महीना में शुक्ल पक्ष का पंचमी दिन सरस्वती जी का पूजा होय छलखिन ओहि में विघ्न सदैव व्यक्ति छलखिन भगवान शंकर का भक्त और विष्णु पूजा का निंदा करते रही छलखिन एक दिन भगवान सूर्य का श्राप द देलखिन त बाबा भोलेनाथ कहलखिन हमर शिष्य के श्राप देलौ हां त त्रिशूल ल क सूर्य के पाछू में विदा भेलखिन और सूर्य आगू आगू और बाबा भोलेनाथ पाछू पाछू गेलखिन ब्रह्मलोक से वैकुंठ लोक गेलखिन और ओइठाम जंत्र देव के मिलन होय छै त सूर्य भगवान वैकुंठ में विष्णु भगवान से प्रार्थना केलखिन जे प्रभु बाबा भोलेनाथ हमरा नीच होते हमर रक्षा करू तो बाबा भोलेनाथ के शांत केलखिन भगवान विष्णु कहलखिन जे जते काल महासभ एत एलौ ताबे त पृथ्वी पर में 21 युग बीत गेल आब त जे एकर सगा संबंधी छले सब खत्म भ गेलखिन आब जे छै किनकर अपमान मान सम्मान पुनः अहाँ सब एठाम से जाओ आ कहलखिन जे अहाँ एठाम से जाओ और विषध्वज के जे पत्नी रहथिन उनकर पुत्र रहथिन कुशध्वज वो जे श्रापहीन भ गेल रहथिन उनका जे श्राप लग गेल रहन त पुनः अहाँ सब राज्य करब राज्य में राजा बनब प्रतिष्ठित हैब और महालक्ष्मी के वरदान से धर्मध्वज का कुशध्वज नाम का महान पुत्रवान जे व्यक्ति वह राजा राजगद्दी पर बैठता और राजा बनता कुशध्वज के एकटा पत्नी रहती मालावती नामक साध्वी ओ लक्ष्मी जी का अंश से उत्पन्न रहती ओ एकटा कन्या के जन्म दिलखिन और वो कन्या सूतिका गृह से मतलब उनकर छठियारों ने भेल रहन ओही समय से ओई कन्या का मुख से वेद ध्वनि निकले तो उनकर नाम राखल गेलै वेदवती तो वेदवती सदैव भगवान विष्णु का हरि चिंतन में लागल रही छलखिन एक दिन वेदवती मंदार वत तक पहुंचकर पुष्कर क्षेत्र में लीला पूर्वक अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक तप कर लगलखिन और तप से जो प्रसन्न भेलखिन त आकाशवाणी भेल चिंता नहीं करू अहाँ का हरि एक दिन भगवान विष्णु पति रूप में प्राप्त हेती आकाशवाणी सुनकर वह वेदवती गंधमादन पर्वत पर में जाकर पुनः तप कर लगली और दीर्घकालिक तक वही गंधमादन पर्वत पर में तप केलखिन तो वही पर्वत पर में एक बेर रावण उपस्थित भेलखिन और वो वेदवती को तो परेशान केलखिन उनका हाथ पकड़ लेलखिन और वेदवती जो हाथ पकड़ित रावण का देखलखिन तो रावण का श्राप देलखिन जहाँ के एतेक साहस जहाँ हमरा लग में हमर हाथ पकड़े छी ऐ जन्म त नहीं अगला जन्म हम अहीं का नाश होई के कारण है तो वह वेदवती अगला जन्म सीता बनकर सुनैना मैया के जन्म लेलखिन जय सीता जी का रावण हरण केलखिन और वही सीता जी के कारण उनकर विनाश भेलै कहलखिन सीता जी के जो हरण रहन वर्णन होइए त भगवत श्रूयताम राम कालो यम यदुपस्थित सीता हरण कालो यम
तवैव समुपस्थिता। कल के सीता जी के हरण ने वो जो सीता छलकिन से कौन सीता छलकिन? छाया रूपी सीता छलकिन। जिनकर हरण भेलैन से छाया रूपी सीता छलकिन। अग्नि प्रकट भक और छाया रूपी सीता प्रदान करे रहथिन। असली सीता जे रहथिन से अग्नि लगमा रहथिन। ई बात देवी भागवत कहे छथिन जे ई बात केवल अग्नि और सीता और श्री राम जी के पता रहे, इतने तक का ई बात लक्ष्मण जी तक का नहीं पता रहे। और जब सीता का पुनः प्राप्त केलखिन तहन सीता का अग्नि में प्रवेश करायल गले न, और अग्नि में प्रवेश कराकर जो उस सीता रहथिन उसकी सीता हुनका ले तो कहलखिन जे यह सीता आगू में जाकर जे छाया रूपी सीता रहथिन, यह आगू अगला जन्म द्रौपदी बनलखिन और इनका 5टा पति भेलखिन। तो पूछे छथिन इनका 5टा पति कोना प्राप्त भेलखिन? प्रिया पंचगतम तस्य बभूवुर मुनिपुंगव। तो वेद व्यासी कहे छथिन जब राम जी का असली सीता प्राप्त भ गेलै आ छायावती सीता जे रहि गेलखिन, क्या हुनका तो छोड़ देलखिन राम जी। असली सीता का लौका विदा आ छायावती सीता जे रहथिन उनका की करथिन? तो छायावती सीता पर्वत पर में जाकर भगवान शंकर का तप करे लगलखिन। आ तप करत करत एतेक तप केलखिन जे बाबा भोलेनाथ वो छायावती सीता पर में प्रसन्न भेलखिन और वो छायावती सीता वरदान मगलखिन पतिम देहि पतिम देहि पतिम देहि त्रिलोचन पतिम देहि पंचबारम जकार सा। एक बेर ने कहलखिन पतिम देहि, 5 बेर कहलखिन पतिम देहि। ताई बाबा भोलेनाथ कहलखिन एहि जन्म ने अगला अवतार वहां का 5टा पति प्राप्त हेतै। अहाँ पांडव का पत्नी बनबैन। वह छायावती सीता अगला जन्म द्रौपदी बनलखिन और 5 पांडव के संगे उनकर सुंदर सन विवाह भेलैन। अब आगू तुलसी जी का प्रादुर्भाव का कथा होइत अछि। कहलखिन वह प्रमुख ब्रह्मा जो सदैव देवता और दैत्य सबका तप पर में प्रसन्न भऽ वरदान दै छलखिन। एक बेर लक्ष्मी अंश स्वरूपिणी पद्मिनी वह माधवी जो धर्मध्वज के पत्नी रहती एकटा पुत्री के जन्म देलखिन। उनके नाम तुलसी पड़लै और सदैव भगवान का भक्त रहलखिन, सदैव भगवान का भक्ति करै छलखिन। ब्रह्मा जी का तप केलखिन आ ब्रह्मा जी तप केलखिन तो ब्रह्मा जी वरदान देलखिन जे शंखचूड़ संगे अहाँ का विवाह है। और ब्रह्मा जी शंखचूड़ का आबि का स्वप्न में सेहो कहलखिन जे अहाँ का तुलसी के संगे विवाह करबाक छै। तो तुलसी और शंखचूड़ का गंधर्व विवाह भेलै न। अशुभ पूर्वक तुलसी के संग में शंखचूड़ रह लगलै। शंखचूड़ के एक छत्र का राज छलैन। वो शंखचूड़ दैत्य छला, वो स्वर्ग पर में आक्रमण करे के इच्छा से स्वर्ग पर में गेलखिन आक्रमण करी न। और एक छत्र स्वर्ग पर में इंद्रपुरी में होकर राज्य चलने लगले। सब देवता भगवान विष्णु लग में गेलखिन जे भगवान विष्णु के शरण में जाकर जे महाराज हमरा बचाओ। तो शंखचूड़ बाबा भोलेनाथ का परम भक्त, लेकिन जान भगवान विष्णु शंखचूड़ ब्रह्मा जी के भक्त छलखिन और भगवान विष्णु सब देवता का लौका बाबा भोलेनाथ काली मैया दुर्गा मैया सब का लौका अपन सेना का लौका शंखचूड़ में परम चढ़ाई केलखिन। दोनों का खूब युद्ध भेलै न, परंतु बाबा भोलेनाथ शंखचूड़ का कोनो प्रकार से परास्त नहीं कर सकलखिन। एतेक युद्ध होइ छै शंखचूड़ संगे जे हारि थाकि के हुनका कोनो परास्त नहीं किया। तो हुनकर जे पत्नी रहथिन तुलसी परम सती साध्वी रहथिन और उनका एकटा कवच सेहो धारण केने छलखिन। तो कवच धारण केने छलखिन तो आकाशवाणी भेल बाबा भोलेनाथ के कहलखिन जाबे हिनकर कवच नहीं इनका शरीर से अलग हेतैन, हिनकर पत्नी जे सत्य छथिन उनकर सत्य नहीं भंगतैन, ताबे तक हिनकर मृत्यु नहीं हो सकैए। मृत्यु पाशुपते नास्ति निपश्य च महात्मना यावदति स्तमन्त्रस्य कवचम हरेरिति। कलगिन जावे तक कवच धारण करे रहते ताबे तक मृत्यु नहीं है। भगवान विष्णु ब्राह्मण का रूप धारण कर कोई शंखचूड़ से
कवच को वापस लेलखिन हँ। ओहिके बाद पाशुपतास्त्र सँ शंखचूड़ के वध नहीं होइ छनि। तो भगवान विष्णु देखलखिन जे शंखचूड़ के वध कोना हेतनि, तो जाबे ओ जे तुलसी छथिन हुनकर सतुत्व नहीं हेतनि। तो भगवान विष्णु शंखचूड़ के रूप धारण कलथि और शंखचूड़ के भवन में किछ सेना सब लऽ कऽ अपन जय जयकार करबैत और शंखचूड़ के भवन में पहुँचलखिन। तुलसी जे देखलखिन तो एक बेर तो शंका भेलनि जे एतेक जल्दी हमर पति युद्ध जीत के कोना आबि गेलथि, परंतु साक्षात अपने पति के स्वरूप देखलखिन। पति के स्वरूप देखकर हुनकर स्वागत करे लगेलखिन। हुनका जाकर टीका लगबै छथिन। जो ही पर पुरुष का स्पर्श भेलनि वही काल में बाबा भोलेनाथ शंखचूड़ पर त्रिशूल से आघात केलखिन और शंखचूड़ का वध भ जाइ छनि। परंतु शंखचूड़ का वरदान भेटलनि भगवान विष्णु के द्वारा जे अहाँ सदैव समुद्र में निवास करब। अहाँ के जे अस्थि अछि, अहाँ के जे हड्डी अछि, तैसे शंख उत्पत्ति यति नाना प्रकार रूपेण सस्वपूतासुरासने प्रशस्तोय प्रशस्तं शंखतोयं च देवानां प्रीतिजं परम। कल के अनेक प्रकार से शंख जाति में आके उत्पन्न है और अहाँ में जे जल रहत वो जल देवता के बड़ा प्रिय हेतै। अहाँ के अंदर जे जल अछि से तीर्थ के समान जल हैत। अहाँ सदैव भगवान विष्णु के में विराजमान लग रहब। जे शंख के जल से स्नान करै छथिन मानो हुनकर तीर्थ में जल स्नान केला से जे फल के प्राप्ति होइ छै ओ होइ छै। भगवान विष्णु कहलखिन हमर पूजा में अहाँ नहीं रहब, हमर पूजा सफल नहीं भ सकैए। तो शंख भगवान विष्णु का पार्षद छियनि। अपना सब पूजा करे छे किछ अज्ञानता नहीं है। शंख के कखनो नीचा में नहीं रखबाक चाहिए। माटि पर में या पृथ्वी पर में शंख के कखनो नहीं रखबाक चाहिए। शंख के या तो स्टैंड रखिए, कोई पर रखिए, नहीं तो पात पर रखिए, नहीं तो कोनो कटोरी में कोनो पात्र में। शंख और घंटी कखनो नीचा में नहीं रहबाक चाहिए। घंटियों सदैव पात्र में रहबाक चाहिए। कोनो नीचा में प्लेट ओहि के ऊपर घंटी या पात पर में। तहिना शंख सदैव पात्र में। आ जिनका घर में शंख रहे छनि उनका घर में कोनो प्रकार का रोग क्लेश नहीं होवे छै। लेकिन शंख में सदैव जल और तुलसी भरल रहबाक चाहिए। आय महाराज शंखचूड़ के पद भेलनि और उनका सुंदर आशीर्वाद भेटलनि। सामने शंखचूड़ का रूप बनाकर जो भगवान गेल रहथिन, भगवान का टीका लगेने रहथिन। भगवान एकदम सामने में सावधान पूर्वक ठाड़ रहथिन। तुलसी का शंका भेलनि, अपन पति शंखचूड़ का आवाज सुनलखिन। उनमें शंका भेलनि जे के पुरुष हमर पति के रूप धारण क के अयलथि। कोबा त्वं पदमायेस भुक्ता हम मायया त्वया। के छिया रे मायेश, के छिया अपन असली रूप में आओ। हमर पति के रूप धारण किया केने छी। जे छी अहाँ असली रूप में अपन धारण करू, नहीं तो हम तुलसी अहाँ का श्राप दऽ देव। और शंख जो रूप धारण करे भगवान विष्णु शंख चक्र गदा पद्म लेने वही रूप में परिवर्तित भेलखिन। तुलसी जो रूप के देखलखिन तो मूर्छित हो जाय छथिन, जमीन पर खिस पड़लखिन। हे भगवान ई की केलौ हमरा सने, हमर सतुत्व को भंग क के हमर पति के वध क देलखिन। हे नाथ ते दया नास्ति पाषाण सदृश च पाषाण हृदयस्त्वं हि दयाहीनो यत प्रभु। तुलसी मैया कहे छथिन हे नाथ अहाँ के दया नहीं आयल हमरा ऊपर में। अहाँ एहन हृदय अहाँ के भ गेल जे पत्थर वत अहाँ के हृदय भ गेल। छल पूर्वक अहाँ अपन स्वामी के अहाँ मारि देलियै। दयाहीन छी। लोक के साधु सज्जन बनबाक चाही। अहाँ त जेना कोनो पाथर छै तेहन अहाँ के हृदय भ गेल। भगवान कहलखिन जे हे ऋषि भारत वर्ष में रहि कऽ बड़ तपस्या केलहुँ हँ भगवान का हमरे प्राप्ति के लेल। आब शंखचूड़ के संगे अहाँ के एते संबंध खत्म भेल। आब दीर्घ समय तक हमरा संग में हमरा लग में मिल के रहब। कहलखिन अहाँ सदैव अही भारत वर्ष में विराज करबै। एहि शरीर के त्याग कऽ कऽ इदं शरीरं त्यक्त्वा च दिव्य देहं विधाय च। कहलखिन एहि शरीर के त्याग कऽ कऽ दिव्य देह धारण कऽ कऽ लक्ष्मी स्वरूपा बन कऽ हमरा संग में चलू। और अहाँ के सदैव एहि भारत वर्ष में पूजा है। तुलसी लेकिन ओहि बात पर बनी रुकै छथिन।
तुलसी श्राप दो दे छथिन भगवान विष्णु का जहाँ का हृदय पाषाण वत अछि अहाँ के हृदय पत्थर जकाँ अछि अहाँ एकदम पत्थर के मूर्ति जकाँ ठाढ़ छी जाओ हम तुलसी अहाँ का श्राप दै छी जहाँ पत्थर बन जाओ। भगवान विष्णु तुलसी को इस श्राप का सहज स्वीकार कलखिन कहलखिन जे हे तुलसी हम अहाँ का श्राप का स्वीकार केलो हम जे छे यम तनु नदी रूपा गंडकी च विश्रुता पूता सुपुण्यदानिना पुण्ये भवतु भारते। कहलखिन जे हमारे शरीर है कि गंडकी नदी के रूप में परिवर्तित हो जाए और वही में जब पत्थर रहते करिया करिया जगड़ा करिया करिया कीड़ा कटते और सुंदर सुंदर आकृति बनते तो वो पत्थर हमरे स्वरूप में रहत और लोग उनका शालिग्राम बुझथिन और उनका ठाकुर जी का शालिग्राम शिलावन अपना गौर पर लोग हमारे पूजा करते थे और आहा तब की सस्य समूहस्य पुण्य वृक्षो भविष्यति तुलसी केश संभोता तुलसी टीच विश्रुता के जे केस है वो समूह रूप से भारतवर्ष में उगता है और अहाँ तुलसी रूप में तब परिवर्तित है अहाँ का चारों तरफ नाम है लोग अहाँ का तुलसी वृक्ष के रूप में होता है समस्त पत्ता में समस्त फूल में सबसे ज्यादा महत्व अहीं करहत स्वर्ग मर्त्ये च पाताले गोलोके मम सन्निधो भवत्वं तुलसी वृक्ष बड़ा पुष्पे सुंदरी। कल के जैना स्वर्ग लोक में मृत्यु लोक में पाताल इन स्थानों में अहाँ हमारे सानिध्य रहो तेना मृत्यु लोक में तुलसी वृक्ष हमारे सानिध्य रहो। और कहलखिन तत्रैव सर्वदेवानां भवतिष्ठति देव च जत तुलसी रही छथिन ओहिठाम सब देवता का निवास होय छै। जे कार्तिक महीना में तुलसी विवाह करै छथिन हजारों अश्वमेघ का फल उनका प्राप्त होय छै। जे प्रतिदिन तुलसी जल ग्रहण करे छै 1 लाख अश्वमेघ यज्ञ उनका प्राप्त होय छै। जे तुलसी लग शरीर में धारण क के प्राण का त्याग करे छै वो विष्णु लोक का प्राप्त करे छै। जे तुलसी काष्ठमाला धारण करे छथिन अश्वमेघ यज्ञ का फल का प्राप्त होय छै। जे तुलसी हाथ में लग वचन दै छथिन आ बाद में वचन के तोड़े छथिन तो उनका नरक में जा पड़े छै। कल के मृत्यु समय जिनका मुख में तुलसी देल जाय छै निश्चित कोनो शंका ने वो हमर लोक का प्राप्ति होय छै। त्रिरात्रम तुलसी पत्रम शुद्धम शुद्धम परियोषितम सती। कल के एक बेर तुलसी तोड़ला से 3 रात तक वो बासी नहीं होय छै। 3 रात तक वो तुलसी भगवान के चढ़ेबाक चाहिए। श्राद्धे व्रते च दाने च प्रतिष्ठायां सुराचने। श्राद्ध में व्रत में पूजा में सब ठाम तुलसी का महत्व कहल गेल। कल के पृथ्वी पर पड़ल या जल में खसल तुलसी भगवान विष्णु का धोक शालिग्राम जी का धोक अवश्य चढ़ा देबाक चाहिए ओहिमे कोनो दोष नहीं छै। कल के विशेष क रवि दिन का और अमावस्या द्वादशी सप्तमी का तुलसी के नहीं तोड़बाक चाहिए। अगर वो दिन तुलसी के तोड़ल जाय छै तो साक्षात हरि के मस्तक तोड़ल जाय छै। ओहियो में कल की अपना बैठल के क्या प्रथा है घोड़े उठलो शौच से निवृत्त भेलो बिना स्नाने के लिए फूल तुलसी सबटा तोड़ लै छी। लेकिन कल की अपवित्र अवस्था में ककरो तुलसी पत्ता के नहीं तोड़बाक चाहिए। और अगर शालिग्राम जी के चढ़ेबाक छै आ तुलसी नहीं छै आ बिना तुलसी के शालिग्राम जी का पूजा नहीं हथिन आ रवि छै तो स्त्री नहीं तोड़थिन पुरुष ओतबे तुलसी पत्ता तोड़थिन जतबे शालिग्राम जी के चढ़ेबाक छै तो ओहि में कोनो दोष नहीं लागे छै। कल के परम साध्वी वैकुंठ लोक में हमारा संग में निवास करब और हम भारतवर्ष में शिलावृत वही गंडकी नदी में शिलावृत का निवास करब। लोग हमारा शालिग्राम बनाकर पूजा करते हैं। अशालिग्राम शिला यत्र
तत्र सहने तो हरि जय गौरमा शालिग्राम जी निवास करी सके मानु ओइठाम भगवान विष्णु के वास होय छै जे प्रतिदिन शालिग्राम जी का स्नान करै छै हुनकर चरण हुनका अर्पण कैल जल का पान करै छै भगवत धाम का प्राप्ति करै छै मृत्यु काल में जिनका मुख में शालिग्राम शिला के जल दिल जाय छै ओ भगवान विष्णु का प्राप्त करै छथिन कहलखिन जे शालिग्राम बिना तुलसी के राखे छथिन अगला जन्म हुनका पत्नी से विच्छेद हो जाय छै और बिना पत्नी के रह पड़ै छै कहलखिन तुलसी कई सब आशीर्वाद भेटलन आ सुंदर बात कारण क तुलसी अपन शरीर का परित्याग क कई भारतवर्ष में तुलसी गाछ बन गेलखिन भगवान विष्णु अपन शरीर का परित्याग क गंडकी नदी में शालिग्राम शिला बनलखिन कई तरह से तुलसी और शालिग्राम भगवान का मिलन भेलन प्रेम से कहियो तुलसा मैया की सावित्री जी का पूजा का वर्णन होइत अछि जे पांचटा देवी जी कहलो हेमा सावित्री जी के कहलखिन जे हिनकर सबसे पहले प्रथम पूजा के केलखिन वेद माता सावित्री जी का पूजा सबसे पहले के केलखिन त भारत वर्ष में एकटा अश्वपति राजा रहथिन और वह सावित्री जी का पूजा केलखिन कहलखिन अश्वपति के छलैथ नारायण बहुत बड़ा महत्व छै कहलखिन जे अश्वपति राजा के छलखिन और कोना सावित्री का पूजा केलखिन कहलखिन इनकर पत्नी के नाम रहे मालती निसंतान रहथिन भक्ति पूर्वक ओ राजा अश्वपति और मालती सावित्री की आराधना करै छलखिन बहुत वर्ष तक आराधना केलखिन लेकिन सावित्री जी के दर्शन नहीं भेटलै पुनः तप करे लगेलखिन आ 100 वर्ष तक तप केलखिन लेकिन सावित्री का दर्शन त नहीं लेकिन आकाशवाणी भेलन सावित्रिया तप से भक्त्या जगाम पुष्करम तदा गायत्र्या 10 लक्षम च जपम करुणारद सावित्री जी दर्शन नहीं दे छथिन लेकिन आकाशवाणी भेलन जे हे अश्वपति 10 लाख गायत्री के जप करू तहन हम सावित्री जी के दर्शन हैत वही बीच में मुनि पाराशर का आगमन भेलन सब मुनि हुनका प्रणाम केलखिन और मुनि पाराशर गायत्री के महिमा के वर्णन कर रहल छथिन सप्र जपस गायत्रा पापम दिन भवम हरे एक बेर अगर दिन में गायत्री जप करै छियै तो दिन का समस्त पाप नाश हो जाय छै आ 10 बेर गायत्री के जप करै छियै त रात और दिन के जे पाप होय छै ओ नाश भ जाय छै 100 बेर गायत्री के जप केला से 1 महीना के जे संचित पाप होय छै ओ नाश भ जाय छै 1000 गायत्री जप केला से वर्ष भर के जे संचित पाप होय छै ओ नाश होय छै और 1 लाख जप केला से एक जन्म में जे कैल पाप रहे छै ओ नाश होय छै 10 लाख जप केला से अनेक जन्म का पाप नाश होय छै और गायत्री के 1 करोड़ जप केला से 100 जन्म का पाप नाश होय छै और ऐसा जे 10 गुना जप करै छथिन उनका मुक्ति के प्राप्ति हो जाय छै तै तरह गायत्री का महात्म के बतेलखिन कहलखिन अहाँ 10 लाख गायत्री के जप करियौन गायत्री के जप अश्वपति केलखिन देखियो ई ब्राह्मण के लेल देल गेल छै जे ब्राह्मण के सदैव गायत्री के जप करबाक चाही अब तो समय ये नहीं रही छै किनको लोग में संध्या वंदन इत्यादि तक क्यों करतो नहीं छथिन तो कम से कम हम ई नहीं कह जे एतबा करबै अहाँ सब करै छी त बड़ नीक नहीं करै छी त कम से कम सूर्य नारायण के अर्घ जे दै छियै त ई समय में त कम से कम 10 बेर जे पी सकै छियै तो भगवान सूर्य नारायण के जकर अर्घ देबै ओई काल में अगर 10 बेर क्या गृहस्थ के लिए कहल गेलै गायत्री लक्ष्मी स्वरूपा भ जाय छथिन हुनकर लक्ष्मी जी के जे अगर आराधना करै छथिन ओही में गायत्री के आराधना मानल गेलै त कम से कम 10 बेर गायत्री जे नहीं क्यों करे छै तो हुनका ला जे करे छथिन 1 माला तो उनका 2 माला करबाक चाहिए जे 3 माला करे छथिन उनका 6 माला करबाक चाहिए एही तरह से गायत्री का महिमा के बारे में बतेलखिन कहलखिन जे सदैव गायत्री के ब्राह्मण के सदैव गायत्री के जप करबाक चाहिए और लगातार 10 वर्ष तक जहन गायत्री का जप केलखिन अश्वपति विधि पूर्वक सावित्री का पूजा केलखिन त सावित्री जे वेद माता सावित्री छथिन ओ अश्वपति के दर्शन देलखिन कहलखिन महाराज अहाँ के जे कामना है से हम नीक से जनै छी अहाँ पुत्र के इच्छा राखै छी लेकिन अहाँ के पत्नी के छै जे पुत्री के इच्छा
ता महाराज वापस घर जाओ अहाँ का पुत्र है तो और एकटा पति पुत्री से हो तो पुत्र भेलकिन और पुत्री जो भेलकिन अश्वपति और मालती का तो वही पुत्री के नाम राखल गए सावित्री। और जहिना शुक्ल पक्ष के चंद्रमा दिनो दिन बढ़े छे तेना यथा समय नव यौवन संपन्न होकर सावित्री का विवाह के लिए वर ताकल गए तो सावित्री का दुग्ध सेन के एकटा पुत्र छलकिन सर्वगुण युक्त जिनका नाम छलन सत्यवान तो सावित्री का विवाह सत्यवान के संगे भ गेलैन। बड़ा हर्ष पूर्वक सत्यवान सावित्री के लोक विदा भेलकिन। एक वर्ष तक सावित्री हर्षवान का संग में रही छथि सत्यवान का संग में रही छथि। एक दिन सत्यवान जंगल में लकड़ी काटे लगे की पाछू पाछू सावित्री से हो जाए छथि। ओ सत्यवान एक गाछ पर में चढ़ला और हुनका से जैसे ठेर से हाथ छुटलैन और सत्यवान नीचा खसि पड़लखिन और हुनकर मृत्यु हो गेल। आ जन हुनकर मृत्यु हो जाए छै तो हुनकर जे सूक्ष्म शरीर होय छै उस शरीर के पकड़ के यमराज ल के जा रहल छथिन। सावित्री जे पाछू पाछू एलखिन देखलखिन हमर शरीर हमर पति के शरीर मृत पड़ल छनि और एकटा सूक्ष्म शरीर का ओ यमराज ल के जा रहल छथिन। तो सावित्री यमराज के पाछू पाछू विदा भेलखिन। यमराज सावित्री के देख के कहै छथिन अहो पायास सावित्री गृहे पामानुषे। तो हे सावित्री कतऽ जा रहल छी तब अहाँ के पाछू हमर पति के पकड़ के लगा जाय छै ते ई शरीर धारण क कहाँ एतऽ से नहीं जा सकै छी। भारत वर्ष में अहाँ के पति का आयु पूर्ण भ गेल छै आब ई अपन कर्म के अनुसार इनका फल के भेटतै ताहि दुआरे आब अहाँ वापस घर चलि जाओ अहाँ के पति के हम अपना संग में ल जेबैन। ई कर्म के अनुसार इनका जे फल भेटतैन त सावित्री प्रश्न केलखिन किम कर्मं तद भवेक्केन को बाधत्ते तुरेव च। कर्म ककरा कहल जाइ छै कर्म के भोगी के होय छै देह के देही के शरीर का लक्षण की होय छै देवता ककरा कहल जाइ छै शरीर के कोन कर्म करबाक चाही प्रश्न का लाइन लगा देलखिन सावित्री। यमराज जी सोचलैथ जाए हम बढ़िया एतऽ फंस गेलौं। धर्मराज जे यमराज रहथिन से कहलखिन जे धर्म पूर्वक जे कर्म कयल जाइ छै ओकरे शुभ कर्म कहल जाइ छै। तो कहलखिन धर्म किनका कहै छै तऽ दया धारयते धर्म जे धारण करे वाला होय यत जे छै से अनेक की धारण करे वाला छै तऽ कहलखिन जे वेद कहै छै से धारण करे वाला छै। वेद की कहै छथिन तो जे अपना सब एतऽ कऽ रहल छियै पूजा पाठ भक्ति शुभ कर्म चित सत्कर्म भगवान का भजन केनाइ भक्ति केनाइ भगवती का पूजा पाठ केनाइ जतेक शुभ कर्म छै ओ शुभ कर्म के जे धारण करबै तो ओकरे धर्म कहल जाइ छै। कहलखिन जे भोगी के होय छथिन भोक्ता के भेलखिन तो देखियो एकटा जे शरीर छै पंच तत्व से बनल जहन प्राण निकले छै त आत्मा त कहल जाइ छै कोनो दोसर शरीर के धारण क लै छै। कहलखिन वासांसि जीर्णानि यथा व्याय जेना पुरान वस्त्र भेला के बाद लोग ओकरा छोड़ के नवका वस्त्र पहिरलक तहिना आत्मा पुरान शरीर भेला के बाद नवका शरीर धारण केलखिन। आत्मा शुद्ध बुद्ध होय छथिन ने एकरा केओ जरा सकैए ने गला सकैए ने पका सकैए। तो कहलखिन आ ई जे शरीर होय छथिन ई तो अहाँ के संबंधी ल जाके आगि में जरा देतै और पंच तत्व में शरीर विलीन भ गेलखिन। तो भोक्ति के भोग के करथिन तो कहलखिन अहीं के जे संबंधी पुत्र होय छथिन पौत्र होय छथिन ओ जे दशगात्र पिंडदान करै छथिन एकटा शरीर के निर्माण करैत और वह शरीर बाद में जाके शुभ और अशुभ कर्म के भोग करै छै। सावित्री कहलखिन जे भक्ति कहलिए से क्या प्रकार का भक्ति होय छथिन भारत कहलखिन भक्ति तो ना अनेक प्रकार का लेकिन एकटा निर्वाण भक्ति कहल गेलै ना और एकटा भक्ति कहल गेलखिन दू प्रकार का श्रुति में भक्ति कयल गेल है। वैष्णव जे होय छथिन योगी जन जे होय छथिन परब्रह्म कमाने वाला ओ निर्वाण भक्ति करै छथिन और अपना सब जे छै से शारीरिक भक्ति करै छथिन। लेकिन श्रीमद् भागवत कहै छथिन जे भक्ति 10 प्रकार के होय छै। गोस्वामी जी से कहलखिन भक्ति 10 प्रकार के होय छै। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। सबसे पहले भक्ति कौन भक्ति छै सबसे पहले भक्ति श्रवणम
श्रवण केने। देखियो 10टा भक्ति के बारे में बतबै छी। 200 भक्ति में से एकोटा भक्ति जीवन में उतरल तो बुझियो कल्याण है। श्रवणम जे अपना सब आइ विगत 9 दिन से 9 दिवसीय कथा के श्रवण करै छी, यानी 1 नंबर भक्ति में अबै छी। कीर्तनम बीच में जे कखनो काल का कीर्तन कऽ लै छियै, जयकारा लगबै छियै, ई दोसर नंबर भक्ति में अबै छै। विष्णु स्मरणम बल्कि भगवान का स्मरण, भगवती का स्मरण केनाइ इहो भक्ति में अबै छै। अगर ई नहीं कैल हुआ त पाद शिवनम, ने कीर्तन कैल हुआ, ने कथा सुनल हुआ, ने भगवती का स्मरण कैल हुआ तो बड़का बड़का मंदिर रहे छै, भोरे उठू जाकर कनी मंदिर के साफ कर दियो, कोई झाड़ू लगा दियो, पोछा लगा दियो, साफ सुथरा करियो मंदिर का, ओहो भक्ति में अबै छथिन। अर्चना मीनी कैल हुआ तो फूल बेलपत्र आदि से पूजा कर लिया, इहो भक्ति कैल जाय छथिन। लेकिन अर्चन नहीं कैल हुआ तो वंदनम, हाथ जोड़ के प्रणाम कर लिया, ओहो भक्ति में कैल छथिन। लेकिन इहो नहीं कैल हुआ तो दास्यम, हुनकर सेवक बन जाइयो, हुनकर नौकर बन जाइयो, ओहो भक्ति होय छथिन। लेकिन अगर ई नहीं कैल हुआ तो सख्यम, दास बने में, सेवक बने में लाज हुआ तो सखा बन जाइयो। अगर इन्हीं कैल हुआ तो अंतिम भक्ति कल कर आत्मनिवेदनम, सर्वस्व समर्पण कर देबाक चाहिए हुनका चरण में। हे भगवती हम अहाँ के छी और अहाँ हमर छी। श्रवण नाम श्रवण भक्ति जे केलखिन महाराज परीक्षित केलखिन, कीर्तन नाम के भक्ति सुखदेव जी करै छथिन, स्मरण नाम के भक्ति प्रहलाद जी केलखिन, पाद सेवनम भगवान के चरण दबे वाला भक्ति लक्ष्मी जी केलखिन, अर्चन नाम के भक्ति पृथु महाराज करै छथिन, वंदन नाम के भक्ति अक्रूर जी महाराज केलखिन, दास्य नाम का सेवक के बनलखिन हनुमान जी महाराज, दास नामक भक्ति केलखिन, सख्य सखा के बनलखिन भगवान का तो सखा अर्जुन और सुदामा भगवान का भक्ति केलखिन। आत्मनिवेदनम सर्वस्व समर्पण के करै छथिन तो राजा बलि सर्वस्व समर्पण करै छथिन। तो कहलखिन जे कियो जीवन में एकोटा अगर भक्ति अपना जीवन में उतारबे तो अहाँ का भगवती के प्राप्ति हो जाए। तो सदैव भगवती का भक्ति करवाक चाहिए या भगवान का भक्ति करवाक चाहिए। सुंदर सन भक्ति को उपदेश देलखिन और भगवान को प्राप्ति भक्ति के संगे सरलता से सेहो भ जाय छै, बुझलिए। बल्कि जब भक्ति के प्राप्ति होय छै तो मुक्ति होय छै। मुक्तियो दो प्रकार के कहल गेलै है। मुक्ति दो प्रकार के, एकटा सद्यो मुक्ति और एकटा क्रम मुक्ति। क्रम मुक्ति सब लोग से होइत बाद में भगवान का प्राप्ति होय छै। सद्यो मुक्ति जीव अपन ब्रह्मानंद के छेदन क के भगवान का प्राप्ति करै छथिन। लेकिन अगर भक्ति नहीं कैल हुआ तो अगर हृदय में निश्चलता है, सरलता है, हृदय में काम क्रोध लोभ मोह किछ नहीं है, कोनो पूजा पाठ नहीं जनै छियै, अगर अहाँ सरल छी, सरल कर तो बुझे छियै ने, निश्चल जकरा भोला कहल जाय छै, अहाँ सब अपना भाषा में खराबो कखनो बुद्धि जिस सरलता से होय छै ओ सरलता से भगवान का प्राप्ति कर सकै छै। एकटा छलखिन मानव, वो बड़ा सरल छलखिन, ओ किछ नहीं बुझै छलखिन, ओ घर में माता पिता के संग में रहै छलखिन आ खूब भोजन करै छलखिन। एक बेर ने जय बेर भोजन करायल जाय छलैन ततेक बेर भोजन करै छलखिन आ केवल भोजने टा केने बुझै छलखिन आ पूजा पाठ ककरा कहै छै किछ नहीं बुझै छलखिन। लेकिन भगवान का भक्ति करै छलखिन, सदैव भगवान का भक्ति करै छलखिन आ कोनो काज ताज जे नहीं करै छलखिन त घरक लोग हुनका घर से भगा देलखिन, कहलखिन काज करे नहीं छी आ खाई छी 4-4 बेर का आ 10 आदमी का 15 आदमी का भोजन असगरे खाई जाय छियै त की करब। घर में रहि के घर में हुनका भगा देलखिन घर से। बेचारा घर से भाग गेला, भागल भागल एकटा जंगल के तरफ गेला, एकटा आश्रम देखलखिन और आश्रम के बाहर में चबूतरा रहे, ओई चबूतरा में जे आश्रम का महंत रहथिन ओ बैसल रहथिन। अभी महंत जी का गुरु जी का बड़का बड़का पेट रहे, बड़का बड़का देह, खूब मोटगर सोटगर देख कर ओ जे निश्चल व्यक्ति रहथिन भोला मानव, ओ सोचलखिन जे गुरु जी का बड़का बड़का पेट छै, यानी एतऽ भोजन खूब भेटै छै। ताबे में देखे छथिन सामने से गुरु जी के 4-5टा चेला आबि गेलखिन, ओहो बड़का बड़का मोट मोट शरीर, बड़का बड़का गाल देख के ओ भोला मानव बड़ा प्रसन्न हा। गुरु जी के आशीर्वाद में न गुरु जी के आश्रम में बड़ा भोजन भेटै छै। जाकर गुरु जी के चरण पकड़ लेलखिन
चरण पकड़ ले सके गुरुजी का आ कहल कि ना गुरुजी का वंदन का गुरुजी अहाँ हमरा अपन शिष्य बना लियो। गुरुजी कहल कि की करबे शिष्य बनकर भक्तवत्सल भगवान की जय। तो मानव जो रहता है तो जो कल के गुरुजी का बड़ा प्रसन्न भेल चरण पकड़ ले थे। चरण पकड़ के कहते थे गुरुजी शिष्य बना लिया था की करो शिष्य बनकर। गुरुजी यहाँ आश्रम में भोजन भेटे छे न बल्कि खूब भोजन भेटे छे एक बेर नहीं 4 बेर 5 बेर भेटे छे। एता त भोजन का पांत लगे छे आ जय बेर मुन्हा तय बेर करब कहलकिन हमरा शिष्य बना लिया भगवान का नाम लेबै अहाँ का सेवा करब। गुरुजी कहलकिन कतो से आयल हथिन भूखल हथिन बना लिया। कहलकिन ठीक छे हमरा आश्रम में रह जाओ। आश्रम में रह गेला। आश्रम में जब भोजन के समय होय त एकटा पांत पर बैस के एकटा तोर बैसले ओमे बैस के भोजन करा खूब भोजन केलकिन। देखे छथिन कनी काल में दोसर तोर सेहो भेटले। गुरुजी हम एही तोर में बैस रहू। गुरुजी सोचलखिन जे लाज भेल हेतै भूख लागल छै कोनो बात नहीं बैस रहू। दूसरो तोर में बैस गेला। लोग जना मंदिर में दर्शन करे लागे छथिन तहिना कनी काल समय छै अहाँ सब अपने जगह पर रहियो न एबै एतऽ से जेबै सब गोटे अपना अपना स्थान पर बैसल रहियो। बार बार क्यों आबै जाइ छी त एक जगह बैसियो न प्रेम से कनी काल बाद आरती हेतै समय से हो विचित्र भेल जाइ छै त हमहु चाहै छी जे आरती क दिए लेकिन कनी कथा पूर्ण क के तहन विश्राम करबै। त जतऽ जे आबै छी से बैसियो न अहाँ सब एक एलिए विलंब से जे एखन आबि रहल छी हुनका कहि रहल छी और ओइके बाद बार बार एतऽ सामने में आबि के आइटम कियो अगरबत्ती कियो पूजा कियो पाठ तब छथिन भगवती सामने ओइठम पूजा पाठ प्रसाद सबटा ओइठम रख दियौ। एहिठाम अंतिम प्रसाद बनब हम एक बेर अंतिम बेर कहि रहल छी। जगत जननी जगदम्बा की जय। गुरुजी सोचले कोनो बात नहीं खेती त अपने पेट में न कहलकिन जे छै खा लिया। अब वो जेटा तोर बैसे तई में बैस के खा लेथिन। तो सब शिष्य कहलकिन जे खाने खाने दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। वो कहे जदि नहीं सरकार बोरी बोरी पे लिखा है खाने वाले का नाम। आई दाना से की होय बला है 4 बेर 5 बेर तोड़ चले या 4-5 बेर वो प्रेम से भोजन करे। समय बीतले धीरे धीरे एक दिन आयल एकादशी के तिथि और वो प्रातः काल से जे छलकिन रसोई में जे आई की बनते मीनू की छे उसका। तो वही दिन जे एकादशी दिन प्रातः काल भाग के गेलखिन रसोई के अंदर तो रसोई तो बंद रहे ताला लागल भागल भागल उनकर त प्राण सुखा लगले जे आई रसोई किया बंद छे एते काल तक का आधा व्यंजन सब बन जाए। भागल भागल गुरुजी लग में गेलखिन गुरुजी आई त भंडारी जी छत में रसोई बंद है कत चल गेलखिन। गुरुजी कहलखिन पता नहीं है ताई एकादशी छे। गुरुजी एकादशी की होय छे? कहलखिन एकादशी के लोग अन्न नहीं खाय छे जल नहीं पीबै छे आई त निराहार जे छे अहाँ के रह पड़त। आई किछ नहीं तो भोजन बनते नहीं जल पीबै ले भेटत नहीं खाय ले भोजन भेटत और ओहिने रह पड़त। ओ जे आनंद वाला मुंह छलन हंसत वाला मुंह ओ लटक के एतेटा भ गेलन। कहलकिन आइ सहियो आ द्वादशी के दिन भोजन भेटत। कहलकिन गुरुजी द्वादशी ककरा कहै छै? त काल्हि जे तिथि हेतै ओकरा द्वादशी कहल जाइ छै और ओही दिन भोजन भेटत। कहलकिन गुरुजी जो एकादशी के दिन निराहार रह पड़ै छै त हम सच में कहै छी द्वादशी त हम देखबो नहीं करब। त द्वादशी दिन जे भोजन भेटतै ओकरा त हम देखबो नहीं करबै। तो गुरुजी एहन एकादशी हमरा से नहीं करो। गुरुजी कहलकिन नहीं से त नहीं है एकादशी त अहाँ करऽ पड़त। कहलकिन गुरुजी ठीक छै एकादशी हमरा से करा लिअ तहन हम द्वादशी नहीं देख सकै छी हमर त प्राणे खत्म भ जायत। गुरुजी सोचलक जे ब्रह्म हत्या लग जायत। कहलकिन जब हुआ एक काज करू आश्रम में तो भोजन नहीं बनते आश्रम में भोजन नहीं बनत। अहाँ के जब अगर भोजन करबाक है भोजन अहाँ के अगर बहुत प्रिय है तो अहाँ के अनाज द देल जाइए
और अहाँ चल जाओ बाहर जंगल में कतो दूसर ठाम भोजन बना ले। गुरुजी भंडारी जी के कहलखिन जब भंडारी जी इनका अपना हिसाब से भोजन सामग्री तो दियो। भंडारी जी से खूब भोजन सामग्री लेला आ विदा भेल के तो गुरुजी कहलखिन हे भोजन बना देबन तो भगवान के ठाकुर जी के भोग लगा देबन, भगवान के बिना भोग लगने भोजन नहीं करब। देरी तो भइए गेल बेचारा का भागल भागल गेला एगो नदी के तट पर में पीपर के गाछ के तोड़ जाकर चूल्हा चौका तैयार कले, कतो से सुखाल लकड़ी अनले आ भोजन बनबे लगले। नदी से जल इनका भोजन बनेले आ जब भोजन बन गेले तो चूल्हा एतेक तेज भ गेल रहे, भूख एते लागल रहे जे तुरंत भोजन करे ले बैस रहलखिन। लेकिन वही काल में ध्यान देले ना गुरुजी कहले छलखिन जे बिना भगवान के भोजन भोग लगने भोजन नहीं करवाए तो प्रेम से थाली आगू में रख देलखिन आ भगवान के कहलखिन जे प्रभु आप अभियो भोजन करियो। उनका तो भेल छलनि जे ठाकुर जी सच में अबै छलखिन आ ठाकुर जी आबि के भोग लगबै छलखिन तो प्रेम से ओ भक्त जे छलखिन सरल भक्त ओ भोला मानव प्रेम से कहै छथिन राजा राम आइए प्रभु राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए प्रभु राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान से नहीं आवे छथिन तो भक्त भगवान से कहै छथिन जे अच्छा अहाँ जे चाहे छी जे मंदिर में जेना भोग लागे छे तेना भोग लागत ते तो ओहन व्यवस्था नहीं छे किछ। आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। रोटी रोटी पाओ प्रेम से पियो नहीं का पानी। राम आइए प्रभु राम आइए मेरे भोजन का भोग मंदिर में आचमनी अर्घा घड़ी घंट बाजत पर्दा लागत आ भोग लागत ओतऽ में पर्दा लगा के चुपचाप खा ले छिए। एतऽ तऽ सब देखत हमहूँ देखब प्रभु ओ सब व्यवस्था नहीं छे। भगवान तैयो नहीं हलखिन। ओ भक्त फिर भगवान से कही छथिन भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूठे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूठे सूखे। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए प्रभु राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। ई रूखा सूखा जे रोटी छे बिना घी के से देख रहल छिए, ई जे तरकारी जोड़ल छे से 56 प्रकार का भोग नहीं है। आओ प्रभु भोग लगाब त लगाब नहीं त हमरा त भूख लागल है प्रभु, बहुत देरी हो गेले, हम तुरंत भोजन क लेब तहन बाद में गुरुजी के नहीं कहबनि जे चेला अहाँ के भोग नहीं लगेले। ओही काल में श्री सीताराम प्रकट भ जाय छथिन। प्रेम से कहियो श्याम रामचंद्र भगवान की जय। और जो ही सीताराम को भक्त देखे छथिन तो एक बेर सीताराम जी एक बेर भोजन दी कहलखिन जा गुरुजी तो कहने रहथिन एकटा भगवान होइ छथिन ए हिनका संग में ई के आबि गेलखिन। कहलखिन भगवान संग में किनका आबि लेलिए? कहलखिन ई हमर धर्म पत्नी छथिन। तो प्रभु हम केवल अहीं के टीका लगेबै, हम तो केवल अहीं टा के भोग लगबै के बात रहे। गुरुजी एते नींद ने रहे जे अहाँ के पत्नियों के हम खुएबै। लेकिन प्रभु अहाँ आब आबि गेलहुँ, अहाँ देखे में बड़ सुंदर छी, अहाँ के जे पत्नी छथिन इहो बड़ा पवित्र छथिन, कोन होइए अहीं सबके देखैत रही। प्रभु कोनो बात नहीं, आब त हमर आइ आधा एकादशी भइए जाय। जब भोजन दू आदमी का आबि गेलिए 3 टा त आधा एकादशी त हमर भइए जेतै। त और जल्दी से भगवान अहाँ भोग लगबियौ। सीताराम जी एलखिन और ओहि भोजन के भोग लगेलखिन। ओहि के बाद वो भक्त भगवान का वचन भोग लगेलखिन और जब भगवान विदा लै छथिन तो कहै छथिन प्रभु प्रभु 15 दिन के बाद सुनै छी फेर एकादशी आबै छी।
तो ओई दिन हम फिर आब पहले हमरा कह दिया जो हम कतेक आदमी एबे ओई हिसाब से हम गुरुजी से मई कहब भगवान कहलखिन हम समय पर आबि जाब चिंता नहीं करू और सीताराम जी अंतर ध्यान भ गेलखिन भक्त आबि गेला ओई अपना आश्रम में रह लगले फिर जहन समय बीतल 15 दिन एकादशी गुरुजी आई एकादशी छे हमरा त भोजन बाहर बनेबाक छे बिल्कुल ल लिया गुरुजी ठाकुर जी एकटा नहीं भगवान असगरे नहीं होवे छथिन पत्नी के संग में लोग होवे छथिन आधा एकादशी हमर दिन भ गेल रहा त हमरा और जे छे सामग्री दिया दिया गुरुजी सोचलखिन आहा भोखले रह गेल हेता ताई झूठ हो जे छै कत से भगवान हथिन भंडारी के कहलखिन जे कहै छै तो हुनका द दियो ओ बेचारा महामानव फिर से भोजन का निर्माण कैलैथ और जाकर जान भोजन मिल गए तो भगवान का थारी रख दिलखिन राजा राम आइए सीता राम आइए मेरे भोजन का भोग लगा जाइए राजा राम आइए सीता राम आइए मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। श्री राम अपन पत्नी सीता जी के संग में और अपन लघु छोट भ्राता लक्ष्मण जी के संग में लोक विराजमान भ गेलखिन और जो ही ओ भक्त देखलखिन त कहलखिन भगवान हम तो पहिने पूछने रही कते के भी ई किनका उठा लेंगे रास्ता से लखन लाल कहते भैया जेहने अपने छै तेना भैया के भक्त रही छै कहू ई हमरा कहै छै कत से उठा लेलिए कहलखिन कत से अनलिए न त कतो से नहीं ई हमर भाई छै ठाकुर लागैए अहाँ के घर में जते लोग छै से वाला गोटा दिन गांव के नहीं लेबै कहलखिन कोनो बात नहीं सरकार अपने देखे में बड़ा सुंदर छिए और प्रेम से भोजन करियो और ठाकुर जी के भोग लगाल गेलै जय काल में चरण पकड़ लै छथिन जे कतेक वैसे हमरा कहू हो गेला एकादशी में भगवान कहलखिन हम आबि जायब अहाँ चिंता नहीं करू अहिना भोजन बना कर रखब और ओइठाम से विदा भेला भक्त आश्रम में एला एकादशी एले जाकर गुरुजी के प्रार्थना गुरुजी एकटा भगवान ने तीन टा भगवान अब तो 5 किलो आटा से निका चले वाला है 15 किलो आटा दियो गुरुजी के मन में शंका भ गेलै देखतो एक आदमी एते कतो खा सकैए गुरुजी करथिन कि त भंडारी के कहलखिन जतेक जे मांगैए सो दियो आलू गुड़ चीनी आटा सब किछ देल गेलन घी देल गेलन कहलखिन विदा भ गेलखिन ओ भक्त लोक और पाछू पाछू गुरुजी विदा भेलखिन गुरुजी के भेलन जे ई कतो लो जाका अनाज के बीच दै छै तिनका संग में चलबाक चाही और ओ भक्त जाकर और जहन सब तैयारी भेले तो ओही ठाम गाछ तर में जाकर राजा राम आइए सीता राम आइए लक्ष्मण राम आइए मेरे भोजन का भोग लगा जाइए विपिन में भक्त ने किन प्रेम पुकार तोता क्षण में प्रकट हो दिव्य राम दरबार वही काल पर दिव्य राम दरबार का प्रकट हो गेलखिन राम जी सिया जी लखन जी भरत लाल शत्रुघ्न लाल और संग में हनुमान जी वो दिव्य राम दरबार और वो जो देखे छथिन तो भक्त खिलखिला के हंस लगलखिन जे प्रभु अहाँ के की होइए कहीं चलाक छी आइ त अहाँ ककरो ल कहि दिए प्रभु अहीं टा चलाक नहीं छिए हमहु बड़ चलाक छी प्रभु आइ त हम भोजन बनेबे नहीं केलौ आइ त ई सामग्री अहिना राखल है प्रभु हम भोजन नहीं बनेलौ आइ त हम के पहिने बजा लेलौ प्रभु ई जे अनलिए न जिनका कहै छै धर्म पत्नी इनका कहियो भोजन करबै ल और आइ अहाँ भोजन बनेबे प्रभु और हम भोजन करबै भक्त के वश में भगवान होइ छै ठाकुर जी की करथिन तो स्वयं साक्षात अन्नपूर्णा का अवतार भगवती सीता जी के तरफ देखलखिन भगवती सीता जी जे रसोई छन जे तर भोजन हथिन ओइ ठाम गेलखिन और भरत जी व्यवस्था कर लगलखिन एक भरत जी का नाम छै विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत भरत लाल जी भोजन की व्यवस्था की तैयारी कर लगले लखन लाल जी और हनुमान जी लकड़ी की व्यवस्था कर लगलखिन आ स्वयं
साक्षात अन्नपूर्णा के अवतार सीता जी ओइ चौका रसोई में गेलखिन भोजनक व्यवस्था गुरु जी एक गाछ के तौर से देख रहल छथिन जे किनका से बात कर रहल छै किनका से हंस रहल छै गुरु जी के किछ दर्शन नहीं भ रहल छै ऋषि मुनि के पता लगले जहा अन्नपूर्णा जी सीता जी स्वयं अपना हाथ से प्रसाद बना रहल छथिन त जतेक ऋषि मुनि छलखिन सब प्रकट भ गेलखिन आज तो भक्त सब ऋषि मुनि के देखे छलखिन आ भोजन सामग्री के देखे छलखिन बड़का बड़का दाढ़ी बड़का बड़का चानन देख के कहलखिन जे कनिक एको एको कोर के अगर जे सब खेथिन त आइ त हमरा लागैया दानो नहीं मुंह में जात आइ त हमर एकादशी हेबे करत हम तो बेकारे में बिना बनेने छोड़ दिलिए ने से निक तो बना ली छलो तो कम से कम 4-5 टा आबै छले त किछ त भेटै छल आइ त किछ नहीं भेटल स्वयं सीता जी जब रा रहल छथिन सब प्रसाद के व्यवस्था कयल गेल गुरुजी के रहल नहीं गेलै गुरुजी आबि गेलखिन ओइ शिष्य से पूछलखिन जे शिष्य किनका से बात कर रहल छियै तो गुरुजी भगवान छथिन ना ठाकुर जी जिनका भोग लगबै छियै ओ आयल छथिन पूरा गांव के लक लेकिन गुरुजी आइ हम भोजन नहीं बनेलियै आइ तो वो अपने भोजन बना रहल छथिन गुरुजी कहलखिन जे शिष्य हमरा तक कियो नहीं दिखाई दे रहल अछि और शिष्य भगवान से कहै छथिन जे प्रभु हमरा गुरुजी के हम दिखाई नहीं दै छियै उनका दर्शन नहीं दे रहल छियै भगवान कहलखिन जे भक्त अहाँ एहन सरल अहाँ के गुरुजी नहीं छै अहाँ जे निश्चल हृदय अछि तेहन हृदय अहाँ के गुरुजी के नहीं छै और वो भक्त गुरुजी से कहलखिन जे गुरुजी भगवान कहै छै कि अहाँ के हृदय में सरलता नहीं है निश्चलता नहीं है गुरुजी का एक शस्त्रुपात हुआ लगलै वही काल में गुरुजी के श्री सीताराम जी के दर्शन भेलै प्रेम से कहियो श्री सीताराम भगवान की जय गुरुजी कहलखिन वाह धन्य छी अहाँ शिष्य गुरु कृपा से भगवान के दर्शन होइते छलैन आइ पहिलुक बेर शिष्य के कृपा से भगवान का दर्शन भेलै तो सरलता से भगवान का प्राप्ति हो जाए बिना सरलता से भगवत प्राप्ति नहीं हो सके सत्यवान का आशीर्वाद भेटलै सावित्री का आशीर्वाद भेटलै यमराज कहलखिन 100 वर्ष तक 100 पुत्र है कहाँ का और हाँ ही पृथ्वी पर मैं राज करब और वह सती सावित्री के जो व्रत होवे छै ज्येष्ठ महीना में ओ सौभाग्यवती स्त्री करै छथिन अपन पति का आयु बढ़ावे के लेल तो प्रेम से कहियो श्री सावित्री मैया की आगू में स्वाहा के उपाख्यान होवे छै स्वाहा देवी के विवाह अग्नि के संगे भेलै ना आहुति पड़ै छै त स्वाहा कहल जाइ छै बिना स्वाहा का अग्नि आहुति स्वीकार नहीं करै छथिन ओहि के आगू स्वधा के उपाख्यान छै स्वधा का विवाह पितर अर्यमा संगे भेलै ना जहाँ लोग तर्पण करै छै त कहै छै तस्मै स्वधा बिना स्वधा का पितर में तर्पण के ग्रहण नहीं करै छथिन आगू दक्षिणा के उपाख्यान भेलै ना दक्षिणा का विवाह यज्ञ नारायण के संगे भेलै ना यज्ञ के पत्नी छथिन दक्षिणा तही कारण से यज्ञ के अंत में दक्षिणा देल जाय छै सुरभि गाय के वर्णन होवे छै सुरभि गाय जे इंद्र लग में छथिन त सब का गौ पालन करबाक चाही भू भगवन भूत भव्येश नारायण सनातन अधुना श्रोतिमिच्छामि येन प्रीणीति सर्वदा सदाचार का वर्णन आवे छै आचारः प्रथमो धर्म सुक्त्य समार्थ एव च सदैव सदाचारण के धारण करबाक चाहिए स्वच्छता का धारण करबाक चाहिए देखियो स्वच्छता से मनुष्य का धर्म बढ़ै छै तो अपना आसपास सदैव स्वच्छता और पवित्रता रखबाक चाहिए शौचाचार के वर्णन लेने जे केना शौचाचार करबाक चाहिए शुद्धता का वर्णन रुद्राक्ष का वर्णन के लिए बड़ा बृहत रूप से रुद्राक्ष के वर्णन कयल गेलै जे रुद्राक्ष धारण करै छै भगवान शंकर के समान उनकर स्वरूप रहै छै रुद्राक्ष उत्पत्ति के कथा आबै है त्रिपुर नामक दैत्य के जे वध भेलैन त बाबा भोलेनाथ 1000 वर्ष तक आँखि से देखते रह गेलखिन और वही आँखि से जो अश्रु खसलैन वह रुद्राक्ष बनि के उत्पत्ति भेलखिन तो ओहिमे अनेक अनेक रंग के रुद्राक्ष होइ छै श्वेत रंग का रुद्राक्ष रक्त वर्ण का रुद्राक्ष कहलखिन कृष्ण वर्ण का रुद्राक्ष एक मुखी दो मुखी तीन मुखी 24 मुखी रुद्राक्ष तक का वर्णन कयल गेलै है जे मुखी के रुद्राक्ष के धारण करै छथिन कहलखिन अंत में जे रुद्राक्ष के धारण केने जिनकर मृत्यु होइ छै सदा शिव धाम का वो प्राप्ति करै छथिन रुद्राक्ष कंठिए के जका जेना तुलसी माला होइ छथिन तहिना रुद्राक्ष के कहल गेलै है क्या त वैष्णवानाम यथा शंभु
वैष्णवों में परम वैष्णव भगवान शंकर के मानल गए न। ठीक बारे रुद्राक्ष जे धारण करी तो जेना तुलसी माला का वर्णन होवे छे तहिना रुद्राक्ष का वर्णन होवे छे। रुद्राक्ष और तुलसी में कोनो प्रकार का भेद का वर्णन नहीं लेना, सब एक प्रकार मानल जाय छे। भस्म और त्रिपुंड का वर्णन आयल है जो सदैव बाबा भोलेनाथ का जगर पूजा करी तो भस्म ये त्रिपुंड धारण क रुद्राक्ष धारण क तहन उनकर पूजन करबाक चाहिए। गायत्री का वर्णन आका प्रभु में सुनेलो हाँ। गायत्री में 24 अक्षर 24 छंद और 24 ऋषि के वर्णन छे। गायत्री में जैना 24 तत्व छे तैना 24 ऋषि और छंद का वर्णन गेल छे। गायत्री जप करी छे पूर्व में 24 मुद्रा का वर्णन होवे छे जो मुद्रा करबाक चाहिए और गायत्री जप केला का बादो मुद्रा का वर्णन होवे छे और सब मुद्रा करबाक चाहिए। इस सब प्रकार से गायत्री का वर्णन, संध्या का वर्णन, भस्म का वर्णन, त्रिपुंड का वर्णन तो जी क्यों पूजा पाठ करी छथिन, धर्म के काज करी छथिन तो सनातन का जतेक मौनी वाला छथिन उनका शिखा रखबाक चाहिए, रक्षा सूत्र का धारण करबाक चाहिए, अपन ललाट पर में तिलक लगेबाक चाहिए। ओना तो त्रिपुंड के लिए कहल गेले हैं लेकिन अलग से तिलक अवश्य लगेबाक चाहिए। कई तरह से देवी भागवत के कथा का वर्णन होवे छे। अब किछ कलयुग के वर्णन से हो लेना जे कलयुग जे हेते त कलयुग में केहन प्रकार से राजा सब हेथिन। एक तो कलयुग के राजा का वर्णन छे जे कलयुग जहान अपन चरम पर चढ़ते एकांत मात्र 5,000 वर्ष तक बीतले है। आ 5,000 वर्ष में देखियो कलयुग की हाल छे। हम देख रहल छिए कहै छिए घोर कलयुग कहिया हेते। पहिले एखुनका कलयुग देखियो, एखुनका कलयुग कहै छिए एखने ई छे त आगू जाके कलयुग केहन हेते। भागवत धर्म के वर्णन होय छे जे भागवत धर्म ककरा कहै छे त कहै छथिन जे भगवती के भज जाय छथिन हुनका भागवत धर्म कहै छथिन। लक्षण की होय छे त देखियो भक्त का लक्षण त सदैव पागल जका होय छे। भक्त तई दुनिया का मोह माया से दूर। स्वामी विवेकानंद जी, रामकृष्ण परमहंस काली मैया का अपना हाथ से वो काली मैया उनका अपना हाथ से खोबे छलखिन। कोनो सेठ सोना का सिक्का देलकै त माटी सिक्का सोना सिक्का माटी सिक्का सोना सिक्का करे सोना का सिक्का का गंगा जी में फेंक देलखिन। अद्भुत पागल जका अवधूत भेष रही छे भक्त। कहलखिन जे नरक क्या प्रकार के होय छे, नरक कहे ककरा छे तो तो और जेबे लेकिन नरक हृदय में जो काम क्रोध छे वह नरक का दरवाजा होय छे। दुर्लभो मानुष देह देहिनां क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभ मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शनम्। ई जे दुर्लभ ई जे शरीर छे मानव शरीर से बड़ा दुर्लभ छे। अदेहिनाम क्षणभंगुर आई शरीर की छे क्षणभंगुर छे। रात में जो ओस खसते प्रातः काल सूर्य उदय भेला पर वो ओस मिटेते नहीं मिटेते ओई पर विश्वास कर सकै छी। बड़का तेज तूफान चलते ओई पर दीपक मिझेते कि नहीं मिझेते ओई पर विश्वास कर सकै छी। बड़का जल बरसते नदी में नाव जे छे कागज का डूबते कि डूबते ओई पर विश्वास कर सकै छी परंतु अपना शरीर पर कखनो विश्वास नहीं कर सकै छी। एक देहिनाम क्षणभंगुर ई शरीर जे छे से क्षणभंगुर छे। पता लागत आहा कैल सांझे में हुनका से बात भेल रहा और एखन वो दुनिया से नहीं छथिन। कतेक सुंदर छलखिन वो दुनिया से कतऽ चलि गेलखिन। कहते ई शरीर जे छे ई शरीर क्षणभंगुर छे के कखन एतऽ से विदा हो जथिन कहि नहीं सकै छथिन। तै दुआरे सदैव भगवत भक्ति करबाक चाही। कलयुगक वर्णन त कलयुग में लोग एक एक विध के लेल लड़त। कलयुग में सब अपन कर्म का परित्याग कर देते। कलयुग में जकरा जतऽ मुन रहते वही ठाम रहते। दंपत्य अभिरुचि कहलखिन कियो ककरो ओहि ठाम आचार विचार जाइत देख के विवाह नहीं करती। अभिरुचि दाम्पत्य दोनों का अपना अभिरुचि के अनुसार जतऽ मुन हेतै वही ठाम विवाह कर लेथिन। जे जिनका संगे प्रेम भेलनि हुनका संगे विवाह कर लेथिन।
कहलखिन के बाद लावण्यम केश धारणम स्त्री के जे श्रृंगार छनि ओ भेट जेतनि। पुरुष जे छथिन संस्कृति छोड़ कर जनों का परित्याग करते हैं, तिलक लगेने परित्याग करते हैं और केवल श्रृंगार जे रह जेतनि स्त्री का त की रह जेतनि। अच्छा अपना दिस नहीं कही भागवत जी कही छथिन लावण्यम केश धारणम केवल केश का श्रृंगार नहीं जेतनि और वही केश का श्रृंगार में कते कते खर्चा करते हैं। कोई क्या केश का श्रृंगार होय छै की कहे छै भैया यो स्टेट हाँ स्टेट वो केस के स्टेट करायल जाय छै ओय में हजारों ने 5-10 हजार रुपया लागे छै और एक तरह से केस का श्रृंगार का जैसे कलियुग का वर्णन केलखिन त कलियुग वर्णन केलखिन कलियुगी राजा का वर्णन केलखिन। एक से राजा भेलखिन क्यों ओठाम से किछ नहीं ल जा सकले। वो सिकंदर के बारे में हम श्रवण केने हमें जे 40 टा ऊंट पर में जे चाबी रहे तत्ते खजाना का चाबी 40 टा ऊंट पर मरे लेकिन अपन नगर नहीं जा सकला। बीच में उनका प्राणांत भ गेलै तै दुआरे एत जमा त करै छियै जे खूब जमा केलौ जे और जमा करै छी और जमा करै छी लेकिन महाराज अपने रहबै कते से त पहिने बुझलियो। खटवांग देवता के तरफ से दैत्य के तरफ युद्ध करे ले गेलखिन दैत्य से और इंद्रादि देवता युद्ध में विजय केलखिन त खटवांग का पूछलखिन जे की चाही अहाँ का त कहलखिन ई कहू जे हमर आयु कते बचल है। भगवान से जे मांगे छियन से कतेक मांगे छियन पहिने भोगबै कतेक से त पहिने पता करियो। कहलखिन खटवांग देवता के जे आयु कते बचल है त देवता कहे छथिन मात्र 2.5 घड़ी यानी 1 घंटा। तो कहलखिन तहन हम लोग की करब अहाँ सदैव अयोध्या पहुंचा दियो क्या अयोध्या में मृत्यु हैत तो भगवत धाम का प्राप्ति भ जायत। तो जमा करे के पाछू त लागल छिए लेकिन एत रहबै कते दिन सबसे पहले हुनकर विचार करियो क्या जमा क लेबै आ जब भोग नहीं करबै तो जमा क के लाभ की छे। त कलियुग में सबसे पैघ विद्या कोन विद्या छथिन कहलखिन सीए बनने डॉक्टर बनने या इंजीनियर या वकील बनने। तो कहलखिन ई सब विद्या तो केवल पेट भरे के लिए छी भवसागर से जे पार करा दिया ओई विद्या का धारण करबाक चाहिए। अच्छा एक डॉक्टर साहब चलती एक इंजीनियर साहब और एक वकील साहब तीनों को बड़ा मित्रता चले एक ही संगे एक में जाय चले दोसर नगर नदी में बाढ़ आयल रहे और नदी में पार हेबाक रहे त मल्लाह के कहलखिन जे मल्लाह हमरा पार क दियो और मल्लाह नाव पर में बैसा के पार कर लगले अजन पार कर लगले नदी तो मल्लाह के कहलखिन डॉक्टर साहब मल्लाह भरि दिन ई जल में रही छी भीजे छी पीजे छी अहाँ के बुखार लागल है किछ लागल है पता है बुखार में दवाई की लेल जाय छै। कहलखिन गांव में डॉक्टर साहब छथिन ओ दवाई दो देथिन। कहलखिन एतबो नहीं बुझै छी माथ दुखाय का बुखार के की दवाई छै जाओ चाहे रहना जीवन अहाँ के बेकार है। कहलखिन सरकार की करबे जे नहीं बुझल नाव आगू बढ़ले वो इंजीनियर साहब पूछलखिन अच्छा मल्लाह तो दोस्त भाई दोस्त का घर बने हुए कते ईटा और सीमेंट लगते। कहलखिन सरकार बहुत मिस्त्री छे हमरा गांव में त अहाँ के नहीं बुझल है तने त कहलखिन जो चाहे ना त बेकार रहा चाहे ना और बेकार है 8 आना अहाँ के जीवन बेकार। कहलखिन कोनो बात नहीं नाव कनी आगू बढ़ले वो जो वकील साहब रहती कहलखिन अच्छा मल्लाह ई कहू जे अगर ककरो से झगड़ा भ गेल ककरो अहाँ कपार फोड़ देलिए या किछ भ गेल तो वही में कौन दफा लगते। कहलखिन सरकार हमरा झगड़ा हैत किया ककरो कपार किया फोड़बे तो कहलखिन अगर किछ भ गेल ककरो फोड़ देलिए है तो कौन दफा लगते। कहलखिन हमरा नहीं बुझल है गांव में बहुते वकील साहब सब छथिन और वो कहता वकील साहब कहलखिन मल्लाह 8 आना तो जीवन बेकार भेल कैल रहा आब जे और जे 6 आना बेकार भेल 12 आना जीवन बेकार भ गेल। वही काल में वही नदी में जोर के बाढ़ एले और इतक जोर से बाढ़ आवे छे जो तूफान और संग में नदी के पानी चल रहल छे और नाव डगमगा लगले नदी के बीच में। आब तो मल्लाह से नाव समझ नहीं रहल छे। मल्लाह कहल कि डॉक्टर साहब हेलो अवैया नहीं इंजीनियर साहब हेलो अवैया नहीं वकील साहब हेलो अवैया नहीं तब डॉक्टर साहब हमर जीवन त 12 आना बेकार भेल रहा अब अहाँ के त 16 आना जीवन बेकार भ जात। तुरंत कूद के नाव पर से मल्लाह तो वही नदी के पार क गेला लेकिन वो तीनों वही भवसागर में समा गेलखिन। तई भवसागर से जे पार करा दिया
तो भव सागर से पार करात तो अध्यात्म विद्या विज्ञान सब शब्द विद्या होय छे। अध्यात्म विद्या और जतिक विद्या छे वो तो संसारिक विद्या छे, वो संसार में लोगे वाला छे तो सबने अध्यात्म विद्या का धारण करवाक चाहिए। जैसे अध्यात्म विद्या भगवान के तरफ और भगवती के तरफ लो जाय छथिन। सूत जी महाराज क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती कहाँ है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। इसलिए तो कहता हूं हाथ उठा लीजिए, प्रेम से कहो मां जगत जननी जगदम्बा की जय हो। नाम जप ले रे बंदे हरि का, नाम जप ले रे बंदे हरि का। साथ देती नहीं ये किसी का, किसी का साथ देती नहीं ये किसी का, किसी का साथ देती नहीं ये किसी का, किसी का साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। नाम जप ले बंदे हरि का, नाम जप ले बंदे हरि का। साथ देती नहीं ये किसी का, किसी का साथ देती नहीं ये किसी का। साथ देती नहीं ये किसी का, किसी का साथ देती नहीं ये किसी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी चलते चलते। सांस रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी चलते चलते। सांस रुक जाएगी, सांस रुक जाए, सांस रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी चलते चलते। दम निकल जाएगा रोशनी का, दम निकल जाएगा रोशनी का। साथ देती नहीं ये किसी का, किसी का साथ देती नहीं ये किसी का। साथ देती ये किसी का, किसी का साथ देती नहीं ये किसी का। मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। हम रहना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। हम रहना रहना, हम रहना रहना, हम रहना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। और क्या हम लोग यहाँ से करके जाएंगे वही याद रहेगा। नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का। साथ देती नहीं ये किसी का, किसी का साथ देती नहीं ये किसी का।
किसी का साथ देती नहीं किसी का। ये कुटुंब बथेरा साथ सहेला साथ ना तेरे जाएंगे और क्या करेंगे तो गज माटी के अंदर तुम्हें दबा के आएंगे। इसलिए तो कहता हूँ धन गिनने से बढ़ जाती है, अरे धन गिनने से बढ़ जाती है और भी मन के प्यास और मूर्ख मनवा धन क्या गिनना कह गए तुलसीदास। श्याम रामचंद्र की ये दुनिया है हकीकत पुरानी चलते रहना है इसकी रानी। दुनिया है हकीकत पुरानी चलते रहना है इसकी रानी। दुनिया है दुनिया है दुनिया है दुनिया है दुनिया है हकीकत पुरानी चलते रहना है इसकी रानी। और क्या करो फर्ज पूरा करो जिंदगी का, फर्ज पूरा करो जिंदगी का। अंत में करें 100 बने हाथ उठाकर प्रेम से श्याम रामचंद्र की जय हो। साथ देती नहीं ये किसी का 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 साथ देती नहीं ये किसी का। जगती जगदम्बा की अध्यात्म विद्या विद्या वही ने विद्या ग्रहण करवाक चाहिए जो हम सागर शक्ति अपना सब जे कथा श्रवण कर रहल छी वह कथा सूत जी महाराज सौनकादि ऋषि के श्रवण करबो छथिन और जन्मेजय जी महाराज का वेद व्यास जी श्रवण करबो छथिन। जन्मेजय जी महाराज अपन पिता परीक्षित जी का मुक्ति हेतु ई कथा का श्रवण कर रहल छथिन। तब पूर्व में जो भगवती जन्मेजय जी जब भगवती के कथा सुनी छथिन वेद व्यास जी दीक्षा ग्रहण करे ले कहलखिन जब भगवती के नाम का दीक्षा अवश्य ग्रहण करवाक चाहिए। कोई महामंत्र के जो दीक्षा ग्रहण करवे तो भगवती जगदम्बा सदैव प्रसन्न हो छथिन। इस संसार में जदिक मानव छथिन गुरु महान का श्रवण करे नहीं चाहे नास्तिक या नेता लेकिन माता अवश्य पूजे छथिन। तो भगवती शक्ति जे छथिन ससौर देवानव जननी देवता का जननी माता छथिन। जेना गाछ का जड़ में जल देला से पूरा गाछ का प्राप्ति होय छै तेना भगवती का पूजा केला से पूरा देवता का प्रसन्नता होय छथिन। वही समय में जन्मेजय जी महाराज देखे छथिन जे नारद जी का आगमन भेलै। नारद जी के जे आगमन भेलै तो जन्मेजय जी महाराज आसन से उठकर ठाड़ भेलखिन। कृत आगमनम साधु ब्रूहि किम करवानिते सनाथोहम कृतार्थोहम पदागमन कारणम। कलकी हे साधु हे नारद बाबा कत से आबि रहलो अहाँ का कुल सेवा करू आ कत घुमैत घुमैत हमरा लग में आबि गेलौ अहाँ का दर्शन क क हम कृतार्थ भ गेलौ। नारद जी कहै छै अद्याचार्य मया दृष्टम
देवलोके निपोतमम। हे राजन, हे भारत, हे जन्मेजय, हम तुम्हारा आश्चर्य और अद्भुत घटना देखलिए हैं और वह घटना देखकर इतने विस्मित भेलो जो हम अहाँके कोहिल गेलो हैं। कहलखिन जे की घटना देखलिए ना, तो जे विपरीत कर्म के कारण, तक्षक कटला के कारण अहाँके पिता के जे दुर्गति भ गेल रहे, जे अधोगति के नरक में प्राप्ति भ गेल रहे, वो अहाँके पिता एकटा सुंदर शरीर धारण क के दिव्य रथ पर में बैठ के और भगवती के मणिद्वीप जब तक भगवती मणिद्वीप में निवास करे छथिन, ओही मणिद्वीप चारों तरफ अप्सरा से घेरने हुनकर जय जयकार करैत और वो मणिद्वीप के चल गेला अहाँके पिताजी। और ई जे सुनलखिन तो जन्मेजय बड़ा प्रसन्न भेलखिन, जोर से कहे छथिन श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की। कहलखिन व्यास जी से जन्मेजय जी, हमर जीवन सफल भ गेल, अहाँ हमरा एहन कथा के श्रवण करेलहुँ जे हमर पिता के उद्धार भ गेलनि। लोग कहे छै जे सांप के कटला से गति के प्राप्ति नहीं होइ छै, त अहाँ एहन कथा सुनाकर हमर पिता के उद्धार केलियनि। सूत जी जे शौनक आदि जी के कथा श्रवण करा रहल छथिन, शौनक आदि ऋषि सेहो सूत जी के धन्यवाद देलखिन जे एहन जे भक्ति और मुक्ति, भक्ति और मुक्ति के प्रदान करने वाली एहन देवी भागवत महापुराण के कथा के श्रवण करेलहुँ। अहाँके चरण में बारंबार प्रणाम है। प्रेम से कहियो श्री सूत जी महाराज की जय। सूत जी महाराज कहलखिन जे शौनक आदि ऋषि के ऋषिवर, आब एहि कथा का विराम के समय भ गेलै हँ। परीक्षित जी के मुक्ति के प्राप्त भेलनि, हमर समय आबि गेल, हमहूँ कथा का विराम करब। जन्मेजय जी महाराज वेद व्यास जी का पूजा अर्चना केलखिन और विहित पूर्वक हुनकर स्वागत सत्कार कयल गेलनि, जे सेवा होइ छै सब कयल गेलनि हँ। आज जहन सूत जी महाराज और वेद व्यास जी कथा का विराम करथिन तो हमरो कथा का विराम के समय आबि गेल छी, हमहूँ कथा का विराम देबै। लेकिन ओहिसे पहिने हम अहाँ सबके किछु निवेदन करऽ चाहै छी, तहन कथा के प्रणाम विराम दै छियै। सबसे पहिने कथा कोनो व्यास या कोनो वक्ता नहीं सुनबै छथिन, कथा जे केओ सुनबै छथिन हुनका हृदय में आदि शक्ति परम्पा जगदम्बा निवास करै छथिन, तखने ओ बैस कऽ और लगातार एते काल तक बैस सकै छथि, अथवा हुनका अंदर कलियुगी मानव के अंदर एते शक्ति नहीं छनि, जाबे हुनका ऊपर भगवती के कृपा नहीं हेतनि ताबे तक हुनकर चरित्र के गुणगान गाबि सकै छथि। जहिना वक्ता के हृदय में भगवती निवास करै छथिन, ओहिसँ बेसी उच्च स्थान श्रोता के अबै छनि। श्रोता के हृदय में सेहो भगवती विराजमान करै छथिन। देखबै घर में लोग लगले कुर्सी पर बैसत, लगले बेड पर में, लगले अंगना, लगले दुआरि, लगले बाहर, एक ठाम एते काल तक क्यों नहीं बैस सकै छै बिना जगदम्बा के कृपा से। अहाँ एहन भीषण ठंड में सब अपन अपन काज का परित्याग क के और विगत 9 दिवस 9 दिन से अहाँ सब एहिठाम आबि कर कथा के श्रवण के लिए और कथा का आनंद लेलहुँ, तो बुझियो जे अहाँ के ऊपर में आदि शक्ति महामाया का विशेष कृपा है और वहाँ सब के हृदय में वास करै छथि। और देखियो वक्ता का तो श्रोता पूजबै छथिन, अगर श्रोता नहीं तो वक्ता के की पूछै छथिन। और देख रहल छी हम एतऽ अहाँ सबके बड़ा स्नेह भेटल, प्रेम भेटल, जतेक बुजुर्ग वृद्ध जन छथि, जे विद्वत जन छथि, हुनकर खूब आशीर्वाद हमरा सबके भेटल और वही आशीर्वाद के फलीभूत भऽ कऽ हम अहाँ सबके मध्य में एहि कथा के गायन कऽ सकलहुँ। पुनः एक बेर कहब जे ई नगरी और ई जे स्थान छै कोनो साधारण स्थान नहीं छै। केओ विद्वान कहलथि जे अहाँ के ऊपर में राघव जी विशेष कृपा अछि भगवती के, जो ई स्थान पर में जाकर अहाँ हुनकर चरित्र के चित्रण कर रहल छियै। ई तऽ माँ के पहिलुके दिन निवेदन केने रही जे सौभाग्यशाली ने परम सौभाग्यशाली बुझै छी जे अहाँ सबके मध्य में आबि कऽ हम जगदम्बा के चरित्र चित्रण केलहुँ और अहाँ सबके एतेक प्रेम और एतेक स्नेह और आशीर्वाद भेटल तकर वर्णन हम सब नहीं कऽ सकै छी। ई स्नेह और प्रेम पाबि कऽ हम सब अभिभूत छी और आज चाहे छी जे सदैव एहने स्नेह और आशीर्वाद और प्रेम बनल रहे। कियाकि देखियो उच्च स्थान अहाँ के अछि, जमीन पर में जे रहै छै तकरा की कहै छै भैया, जमींदार।
आ चौकी वाला का तो वही सके छिए जे जमींदार कतेक सर्वोच्च स्थान होई छे तो सर्वोच्च स्थान है अहाँ सबके देखियो इने मुझे व्यास जी हमरा प्रणाम करे छै श्रोता भगवान का श्रोता रूपी जे आदि शक्ति छथिन हुनका चरण में अहाँ का बारंबार प्रणाम है कोनैयो में भागे देखियो भगवती के कथा सुने के लिए केवल साक्षात आदि शक्ति सब विराजमान छथिन और सदैव हिनकर सबके भीड़ देखकर जे स्वयं आयोजन करता जे छथिन उनको आश्चर्य लागल छै ता सब जई मनोरथ से जई भाव से एई कथा के श्रवण केलौ हां हम जगदम्बा से तबे प्रार्थना करबै जे ओ सब मनोरथ अहाँ के पूर्ण करती जगदम्बा और अहाँ के गांव का जतेक जनमानस छथिन सब के सदैव स्वस्थ रखथिन सबसे पहले शरीर जे होय छै जे काया होय छै ओ निरोगी हेबाक चाही सबके स्वस्थ राखैत आनंद राखैत सुख पूर्वक एहि गांव में निवास करी अब खूब धन का उपार्जन करी और ओहि धन के उपार्जन क के धर्म पर में लगेबाक चाही ओहि धन के उपार्जन क के धार्मिक कार्य में जहिना एखन खर्चा के लिए तहिना कोनो न कोनो धार्मिक कार्य के आयोजन क के ओहि धन के लगेबाक चाही कियाक धार्मिक कार्य में जे धन लागी छै तो ओ धन दोष युक्त धन भ जाय ओ दोष निर्दोष हो जाए छी ओ धन ओय में कोनो प्रकार का दोष नहीं रहे छी पुनः एक बेर जगदम्बा के चरण में फिर से प्रार्थना जहां सबका सौ मनोरथ को पूर्ण करे सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गा पूजा प्राचीन दुर्गा पूजा समिति के जे हमरा ई अवसर दिलै हम अहाँ के मध्य में कथा के श्रवण करेलो संगे साउंड का बड़ा सुंदर व्यवस्था मंतोष जी के तरफ से पूर्व में हमरा सब संगे से हो रहल छै बिना साउंड के कुछ नहीं हो सकैए आब पहले वाला जमाना नहीं छे जे लोग चिगर रहल छथिन गला लागल है और कथा कहि रहल छथिन आब त साउंड के ओहन व्यवस्था होय छे जे गला के ऊपर में कनिको जोर नहीं हेबाक चाहिए पूर्व में से हो और इनका हम बीच बीच में स्मरण से हो करे छिए जे कतो एहन भ जाय छे साउंड के दिक्कत तो भैया कनी अबियो एक दिन के लेल ते द्वारे उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बेचारा विगत 9 दिन से हमने सबके सेवा में लागल छे और यही गांव के छथि एक बेर सब उनका धन्यवाद प्रदान करियो और प्रेम से कहियो जगत जननी जगदम्बा की जय एक बेर अहाँ सब अपना सब के लेल ताली बजाबियो प्रेम से कहियो श्री श्रोता भगवान की जय एक बेर इस समिति के लेल ताली बजाबियो प्रेम से कहियो दुर्गा मैया की जय एक बेर ए गांव के लिए एक बेर कीर्तन थोपड़ी बजा दियो प्रेम से कहियो श्री धारी ग्राम की जय आओ एक कथा का विश्राम करी ओइसे पहले भगवती के एक बेर नाम अवश्य लेबाक चाहिए क्या जे किस त्रुटि रही छथिन से हुनके चरण में गेलासा और वहटा ओइ त्रुटि के पूर्ति करे छथिन तागु आगु हम सब को हम कहबे आ पाछू पाछू अहाँ सब कहबे तो हुनकर नाम लेला से जे किस त्रुटि तो होइते छै धारा प्रवाह कथा चलित रहे छै आ देखियो कखनो हमरा द्वारा निको वाणी निकलल है त कखनो एनो निकल गेल है जे अहाँ सब खराब नहीं गेल है तो खराब जिनका जिनका लागल है तो हमरा वापस क दे एक तो हमरा वो आगू जाकर काज देते हैं जे नीक लागल हुआ त विगत 9 दिन में त कते कथा भेलै ओते त स्मरण नहीं भेल है त कम से कम एकटा नाम मात्र भगवती के जरूर ल जबै जे हुनकर नाम सदैव स्मरण रखबै और आगू से हम कहै छियै पाछू से अहाँ सब कहबै नमो देव्ये महादेव्ये नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततं नमः शिवाय सततं नमः प्रकृत्यै भद्रायै नमः प्रकृते भद्राय नियता प्रता स्मता नियता प्रणता या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्ते नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः और ये
कोटा श्लोक का पाठ करबे तो देवी भागवत पुराण का फल पाठ केला का फल प्राप्ति होइ छै। कहलखिन अगर पूरा श्लोक नहीं है तो अर्ध श्लोक, वो नहीं है तो पाद एक क्षण एतबो अगर ध्यान रखबे नमस्तस्यै नमो नमः तैयो से अहाँके कल्याण भ जायत। और एही के संग अपन वाणी के विराम अहाँके गांव के जतेक पूर्व में विद्वान छलैथ जे एखन विद्वान छथि हुनका चरण में वंदन करैत, बाबा वाचस्पति के चरण में वंदन करैत, मैया का जिनकर अद्भुत शक्ति तीर्थ के वर्णन केने नहीं कैलकन अहाँ सबके परमेश्वरी मैया के सेहो अद्भुत अपन एकटा इतिहास छनि जे पूर्व काल में ओ साक्षात जगदम्बा छथिन, उनको चरण में वंदन करैत कथा का विश्राम दै छियै। कहियो जगत जननी जगदम्बा की श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की, श्री गुरुदेव भगवान की, श्री गुरुदेव भगवान की, श्री कालिका मैया की, श्री महालक्ष्मी मैया की, श्री महासरस्वती मैया की, श्री परमेश्वरी मैया की, श्यावर रामचंद्र भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री सूर्य नारायण भगवान की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री कमलादित्य बाबा की, श्री गंगा महारानी की, श्रोता समाज की, हमारी ग्राम की, नमः पार्वती पते। और सबसे पहले व्यास पूजन थे, उसके बाद आरती, और वही आरती के मध्य में जिनका जेहन व्यवस्था है समिति के द्वारा कोई अनुरूप कार्य है तो सबसे पहले मुख्य जजमान जी से तो व्यास पूजन करता। प्रेम से गए व्यास जी महाराज की। हर की कथा सुनाने वाले, माँ की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, माँ की कथा सुनाने वाले, माँ की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। भूल रहे थे वन में, कल खो बैठे थे तन में, हम भूल रहे थे वन में, कल खो बैठे थे तन में, हम भूल रहे थे वन में, कल खो बैठे थे तन में, हम भूल रहे थे वन में, कल खो बैठे थे तन में। प्रभु राह बताने वाले, प्रभु राह बताने वाले, यह राज बताने वाले, यह राज बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको
प्याला यार है यम के काला लेकर विष का प्याला यार है यम के काला लेकर विष का प्याला यार है यम के काला लेकर विष का प्याला यार है यम के काला। हेलो अहाँ सबके जहिना गायकन ऊपर आबि कऽ प्रणाम केने रही अंजलि पर तहिना सबके आबऽ के अवसर भेटत वहाँ से हटायल जेतै कुछ देर में आरती भऽ जाइ छै व्यास जी के पूजन भऽ जाइ छै ओहिके बाद अहाँ सब आबि कऽ ऊपर के दर्शन कऽ सकै छै प्रणाम कऽ सकै छै कनी और इंतजार करू। हरि की कथा सुनाने वाले गोविंद कथा सुनाने वाले लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम गौरम करुणावतारम संसार सारम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको से दिन ध्यावत मैया जी को सदा मनावत हरि ब्रह्मा शिव मैया की को मैया पीताम्बर रागे गलमाला लाल फूल गलमाला साजे के हरिवाहन लागत खड़ग खपर भारी मैया खड़ग त्रिशूलधारी सुरनर जन सेवक मुनि जय ध्यावत तिनके दुख हारे कुंडल शोभित नासा दे मोती मैया नासा दे मोती कौशिक चंद्र दिवाकर कौशिक सूर्य प्रभाकर राजत समझोते मांगे अम्बे गौरी महिषासुर घाते मैया महिषासुर घाते ओम लोचन
मैया रास करत मैया सुख संपत्ति मैया जी को सदा मनावत महाराजाधिराजाय नमः श्रीवन्देवानुगुलितं भगवातनव्ये वन्यागजादिनरवि रजसालपुष्पे बिल्वप्रभावितुलसी तन्मञ्जरीवे मां पूजयामि जगदीशदेवसेन नानाशमन्दपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं तत्र दिवानां परमेश्वरी मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। निकल जाओ
जो तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, 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 ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। चंदन बनो मैं पानी बनूं, तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, तुम चंदन बनो पानी बनूं, तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, तुम चंदन बनो मैं पानी बनो, चंदन बनो मैं पानी बनूं। तेरे मस्तक पर मिलेंगे मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, मस्तक पर मिलेंगे मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, मैं धागा बनूं, तुम पुष्प बनो मैं पुष्प बनो, मैं धागा बनूं, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं। माला में मिलेंगे ओ मोहना, 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 ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, भक्ता बनो मैं श्रोता बनूं, तुम 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 भक्ता बनो मैं श्रोता बनूं, भक्ता बनो मैं श्रोता बनूं। और क्या भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, 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 ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, संग में रहेंगे ओ मोहना, संग में रहेंगे
श्री शंकर भगवान के मीटर का कुछ श्री शंकर भगवान के अरे ढोलक दे दे शोहरत दे दे और दे दिए सुख तमाम पर ये भी मुझको दुख देते हैं मेरे बाबा ना जाने किस गुलशन में फूल सा गुल खिलता है कहते हैं सच्चे दिल की दुआएं भोले बाबा सुनता है। प्रेम श्री शंकर भगवान की जय हो। जिसमें तेरी नजर है उसको
फिर न परूं मैं कहीं उठा लेना बाहों में चलना साथ साथ बाबा मेरी राहों में फिर न परूं मैं कहीं उठा लेना बाहों में तेरे बिना कौन है तेरे बिना कौन है जो मुझको संभाले संभाले ओ नगरवाले परिवार मेरा है तेरे हवाले संसार का मुझको कर है तो केवल संसार का शंभो शंकर से है वो शंभु शंकर से है ये नाथों के नाथ है ये दाता है ऐसा जिनका लंबा हाथ है मेरे भोले के दर पे आ जाओ बन के सवारी क्यों क्योंकि आज तक इस दर से कोई लौटा नहीं है खाली बोले बाबा भूतनाथ जे क्यों भी श्रद्धालुगण भक्तगण नहीं गेल हुए और ऊपर आवा चाहिए वो आबि सकै छी और पंक्ति बाद आयल जाओ और बंधन जाओ ये तो भी भक्तगण रह गेल छी यथा शीघ्र आओ पंक्ति बाद भाग आओ प्रणाम करू प्रस्थान करू मुझको डर है तो केवल संसार का क्यों बाबा बोझ है मेरे ऊपर मेरे परिवार का मुझे केवल बोझ है मेरे ऊपर मेरा परिवार का मेरा बोझ छोड़ा मेरा बोझ छोड़ा तू भी उठा ले इसको फिर कैसा डरे इसको फिर कैसा शंकर भगवान की नमः भगवान के आनंद की नमः पार्वती पतये हर
जो बचल चिताओ जिनका और दान कर लाभ है से ऊपर हार कथे ले प्रीता लगो ले जोगिया लगो ले जोगिया थोड़ा भी थोड़ा भी रहने दो मेरा प्रीत लगे रबिया लगे थोड़ा भी
हेलो आम स्टेज पर से जते अतिरिक्त आदमी छी कृपया कऽ सबसँ निवेदन करै छी स्टेज पर जे केओ भी उपस्थित व्यक्ति छी ओकरा से नम्र निवेदन है जे यथाशीघ्र स्टेज पर से उतर जाओ। सबसँ पुनः करबद्ध प्रार्थना करै छी जे स्टेज पर से उतर जाओ और कमेटी के अध्यक्ष सचिव और अतिरिक्त जितने भी सदस्य हैं उनका से हम आग्रह करवाएं कि यथाशीघ्र स्टेज पर उपस्थित है। कमेटी के अध्यक्ष सचिव एवं जितने सदस्यगण हैं तिनका से निवेदन करवाएं यथाशीघ्र स्टेज पर उपस्थित है। हेलो निखिल मिश्र नमः पार्वती कृपया स्टेज पर आओ। हर हर महादेव शंभो। अब चल वहां पुनः तौर पर